अच्छा जी। अच्छा, तो मैं यहाँ पे बात कर रहा था कि यूएक्स और यूआई की, ठीक है? तो यूएक्स बेसिकली हम यूएक्स के कंप्लीट जो है ना रिसर्च करते हैं, उसमें हम देखते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है ना किस तरह वर्क करेगी, ठीक है? और हमारी एप्लीकेशन का यूआई जो है ना हम उसके बाद डिज़ाइन करते हैं। अब यहाँ पे मैंने आपको जो है ना एग्ज़ाम्पल दिखाई थी। अब यहाँ पे उसने जो है ना पासवर्ड गलत डाला है, ठीक है? तो इस जो लेफ्ट वाला बॉक्स है उसमें वो उसको सिर्फ एरर शो कर रहा है, और जो राइट वाला बॉक्स है उसमें कंप्लीट एरर की डिटेल बता रहा है, ठीक है? और साथ सॉल्यूशन भी प्रोवाइड कर रहा है। अगर मैं इसको बड़ा करूँ तो आप देख सकते हैं कि इसमें वो साथ बता भी रहा है कि आप इसको रीसेट करना चाहते हो तो यहाँ से रीसेट कर सकते हैं। अच्छा, तो अब आप में से भी जो है ना ज़्यादातर को यही अच्छा लग रहा होगा कि ये वाला जो यूआई जो है ना वो ज़्यादा बेहतर है। असल में इसका यूएक्स भी उतना ही बेहतर है, ठीक है? अब इसी तरह मैं और एग्जांपल दिखा देता हूँ। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि यहाँ पे देखें इसका यूआई किस तरह है। इसका यूआई विद आइकन्स है, ठीक है? अब जो जिसने एप्लीकेशन यूज़ करनी है ना, अब फॉर एग्जांपल वो इतना पढ़ा लिखा नहीं है कि उसे पता हो कि स्टॉर्म क्या होता है, हार्वेस्ट क्या होता है, लीव्स क्या होते हैं, ठीक है? इसका क्या मतलब है, ठीक है? तो अब यहाँ पे देखो उसने जो है ना बगैर आइकन्स के यूज़ किया, और यहाँ पे उसने जो है ना 7 आइकन्स डाले हैं। तो आपके नज़दीक कौन-सा यूआई जो है वो ज़्यादा बेटर होगा? अच्छा, आप में से कोई बंदा बता सकता है मुझे कि आप में से किसको बेटर लग रहा है, कौन-सा? कोई भी नहीं बताना चाह रहा? चलें ठीक है, नहीं बताना चाह रहा तो वैसे उन्होंने बताया ही हुआ है। अच्छा, अब मैं यहाँ पे जो है ना वेबसाइट की एग्ज़ाम्पल आपको दे देता हूँ कि यहाँ पे जो है ना याहू की वेबसाइट, अब ये याहू का जो है ना पुराना डिज़ाइन था, ठीक है? तो अब याहू के पुराना डिज़ाइन था ये वेबसाइट का। अब इसमें अगर कोई यूज़र जो है आता है, आप इसको वेबसाइट को यूज़ करते हैं, आपको कुछ भी नहीं मेरा ख़्याल में इसको इसमें समझ आएगी कि क्या करना है, बशर्ते ये कि आपको किसी ने गाइड किया हो, ठीक है? मेरे ख़्याल में मुझे तो इसी तरह लगता है कि जब तक मुझे कोई बताए ना कि यहाँ पे जाके ये कुछ होगा, तो मुझे यहाँ पे समझ नहीं आ रही। बहुत कॉम्प्लिकेटेड सा जो है ना डिज़ाइन है। अब उसकी निस्बत याहू का ये जो है ना जो करंट डिज़ाइन यूज़ हो रहा है वो ये है। अब इसमें और इसमें डिफ़रेंस चेक कर रहे हैं, ठीक है? ये गुड यूआई और बैड यूआई की एग्ज़ाम्पल इसमें हम देख लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे मैं एक दिखाता हूँ आपको एग्जांपल दरवाज़े की। आपने अक्सर देखा होगा कि हमारा जो है ना डोर का जो हैंडल होता है वो इस तरह का अक्सर शॉपिंग मॉल्स वगैरह में इस तरह का हाथ से पकड़ने वाला होता है, ठीक है? अब जो हाथ से पकड़ने वाला होता है ना, इसका मतलब अगर तो वो स्ट्रेट है तो इसका मतलब है हमने उसे पुल करना है। अगर वो थोड़ा-सा बेंड हुआ हुआ है अंदरली साइड को, इसका मतलब हमने उसको पुश करना है। ये हमें बेसिकली जो है ना इंडिकेटर कह लो कि इंडिकेटर ही देता है कि इसको हमने पुश करना है या पुल करना है। लेकिन सम टाइम हर किसी को ये आइडिया नहीं होता, तो इसलिए उन्होंने साथ लिख के लगाया होता है। तो ये डिफरेंस था यूआई और यूएक्स का। तो अभी शायद आपको ज़्यादा क्लियर ना हुआ हो, तो जो है ना आगे जाके आहिस्ता-आहिस्ता जब आप इस फील्ड को ज़्यादा एक्सप्लोर करेंगे तो आपको जो है ना क्लियर हो जाएगा। अच्छा, मैं आगे जाने से पहले ना इसमें बता दूँ, बहुत से लोगों को ये होती है कि स्किल को सीखने से हमारा क्या फ़ायदा होगा। सो बेसिकली जो है ना आप इसके थ्रू जो है ना जॉब्स भी कर सकते हैं डिफरेंट सॉफ्टवेयर हाउसेज़ में, ठीक है? और इसकी तकरीबन स्टार्टिंग सैलरी जो है ना 50 प्लस ही होती है। नॉर्मली जो छोटे सॉफ्टवेयर हाउसेज़ होते हैं वो 35-40 तक दे देते हैं, और जो अच्छे यानी कि बड़े सॉफ्टवेयर हाउसेज़ होते हैं वो 50 प्लस तो नॉर्मली जो है ना ईज़िली दे देते हैं। तो इसके अलावा आप इससे फ्रीलांसिंग कर सकते हैं, ठीक है? और फ्रीलांसिंग के अलावा आप जो है ना मैं इसको एक और मॉड्यूल मैंने रखा था, मेक मनी व्हाइल स्लीपिंग, ठीक है? कि आप सोए पड़े होंगे और आपके पीछे जो है ना पैसे जनरेट हो रहे होंगे। वो आप कैसे इसके थ्रू जो है ना कर सकते हैं, या इंशाल्लाह जो है ना लास्ट वर्कशॉप में हम देखेंगे। अच्छा, अब देख लेते हैं कि स्टेप्स ऑफ डिज़ाइनिंग, कि हमने कोई एप्लीकेशन डिज़ाइन करनी हो तो उसके कौन से स्टेप होते हैं। सबसे पहले क्या करते हैं, हम यूएक्स प्रोसेस करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन जो है ना किस तरह उसका एक्सपीरियंस रहेगा, यूज़र एक्सपीरियंस जो है ना वो किस तरह रहेगा। ठीक है? उसके बाद हम क्या करते हैं, अपने रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज़ करते हैं, जिसमें मैंने आपको बताया था एसडीएलसी का जो पहला स्टेप था वो था रिक्वायरमेंट गैदरिंग एंड एनालिसिस, ठीक है? तो उसके बाद हम जो है ना अपने रिक्वायरमेंट्स को फाइनलाइज़ करते हैं कि हमारी एप्लीकेशन के अंदर क्या-क्या फीचर्स होंगे, तो ये हमारे रिक्वायरमेंट्स में आ जाता है। उसके बाद हम जो है ना अपनी एप्लीकेशन का यूआई डिज़ाइन बनाते हैं। तो सबसे पहले हम अपने इस जो है ना वर्कशॉप में देखेंगे कि हमने जो है ना एक किस तरह यूआई डिज़ाइन जो है ना वो बनाते हैं अपनी एप्लीकेशंस का। बेसिकली अगर आप यूआई डिज़ाइन ही सीख लेते हैं ना, तो मेरे ख़्याल में ये इनफ होता है जो है ना फ्रीलांसिंग के लिए। लेकिन यूएक्स जो है ना वो आपको प्रोसेसेस पता होने चाहिए, क्योंकि यूएक्स के प्रोसेसेस पता होंगे तो आपको ज़्यादा आइडिया होगा कि एप्लीकेशन जो है ना वो किस तरह हमारी वर्क करेगी स्मूथली। तो अब इसमें हम देख लेते हैं कि यूआई डिज़ाइन के लिए हमारे पास कौन-कौन से टूल्स यूज़ होते हैं। सो सबसे पहले हमारे पास आ जाता है फिग्मा, जिसे हम डिज़ाइनिंग के जो डिज़ाइनर्स हैं वो गॉडफ़ादर टूल कहते हैं, ठीक है? अब गॉडफ़ादर टूल क्यों कहते हैं, अब इसके हम जो है ना एडवांटेजेस वगैरह वो बाद में देख लेते हैं। इसके अलावा हम यूज़ कर लेते हैं एडोब एक्सडी,
स्केच और जस्ट इन माइंड। इसके अलावा और भी बहुत से जो टूल्स हैं, लेकिन जो ज़्यादातर यूज़ होते हैं वो इनमें से वो ये 4 हैं, ठीक है? फिग्मा, एडोब एक्सडी, स्केच और जस्ट इन माइंड। तो इसमें हम प्रेफ़र करेंगे फिग्मा को। क्यों? क्योंकि फिग्मा के 2-3 एडवांटेजेस ऐसे हैं जो जो है ना हमें फ़ोर्स करते हैं कि हम बाकी टूल्स को छोड़ के फिग्मा को यूज़ करें। अब फिग्मा को यूज़ कैसे करना है, डाउनलोड कैसे करना है, सबसे पहले हम वो देख लेते हैं। आप जाएँगे क्रोम पे, ब्राउज़र पे, यहाँ पे लिखेंगे फिग्मा, यहाँ पे लिखेंगे फिग्मा और यहाँ पे लिखेंगे डाउनलोड, ठीक है? ये वेबसाइट आपके पास आ जाएगी फर्स्ट वाली। अच्छा, अब मैं यहाँ पे ना आपको फर्दर मूव ऑन करने से पहले आपको बता दूँ कि फिग्मा को ना आप वेबसाइट पे भी यूज़ करते हैं, लाइक आपको इसको डाउनलोड किए बगैर भी यूज़ कर सकते हैं ऑनलाइन, ठीक है? और अगर आप चाहें तो इसको ना अपने पीसी में इंस्टॉल भी कर सकते हैं। तो अब सबसे पहले मैं इंस्टॉल का बता देता हूँ, आपने इसमें जाना है। अगर किसी को वेबसाइट ना मिले, figma.com/downloads लिख ले तो वो इस वेबसाइट में आ जाएगा। अब आपका ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है आपने यहाँ से देख लेना। अगर iOS मैक ओएस है तो आपने यहाँ पे क्लिक कर देना, अगर विंडोज़ है तो यहाँ पे आपने क्लिक कर लेना। अब मेरी विंडोज़ है, मैं यहाँ पे क्लिक कर लूँगा, ठीक है? तो ये मेरे से लोकेशन पूछ रहा है, क्योंकि मैंने इसका लोकेशन वाला ऑन किया हुआ है इसलिए लोकेशन पूछेगा। अगर आपने नहीं ऑन किया हुआ तो डायरेक्ट डाउनलोड्स के फ़ोल्डर में जो है ना वो डाउनलोड कर देगा। तो मैं इसको यहाँ से सेव करके डाउनलोड कर लूँगा। अब ये डाउनलोड हो जाएगा। अभी मैं इसको डाउनलोड नहीं कर रहा क्योंकि मुझे नहीं चाहिए। तो डाउनलोड करके मैं क्या करूँगा, इसको डबल क्लिक करके ओपन करूँगा तो ये इंस्टॉल हो जाएगा मेरे पीसी में। अब मैं चाहता हूँ कि मैं जो है ना इसको डाउनलोड ना करूँ, मैं इसको ऑनलाइन यूज़ करना चाहता हूँ। मैं क्या करूँगा, सिंपल फिग्मा लिखूँगा, फिग्मा सर्च करूँगा, ठीक है? और मैं यहाँ पे आ गया हूँ फिग्मा की ऑफ़िशियल वेबसाइट पे, और यहाँ से मैं क्या करता हूँ, गेट स्टार्टेड पे क्लिक कर लेता हूँ। जैसे मैंने गेट स्टार्टेड पे क्लिक किया, अब यहाँ पे क्या होता है, आपको ना यहाँ पे एक अपना अकाउंट बनाना पड़ता है। अकाउंट आप में से सबको पता ही होगा कैसे बनाते हैं। गूगल वगैरह पे आपने सबने बनाया होगा, फेसबुक वगैरह पे बनाया होगा, तो आपको सबको पता ही होगा कि कैसे अकाउंट हम क्रिएट करते हैं। आपने कुछ कुछ भी नहीं करना। अब यहाँ से गूगल अकाउंट के थ्रू भी जो है ना डायरेक्ट साइन इन कर सकते हैं, साइन अप और साइन इन कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अपना अकाउंट बनाना चाहें तो जिसका आपके पास पासवर्ड भी और ईमेल भी आपको पता हो, तो आप यहाँ पे अपनी ईमेल डालेंगे और यहाँ पे जो आपने पासवर्ड रखना है वो डाल देंगे, और यहाँ पे सिंपल क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कर देंगे। अब मेरा अकाउंट बना हुआ है, ठीक है? जब आप अकाउंट बना लेंगे तो आपको ले जाएगा लॉगिन स्क्रीन पे। अभी आगे लॉगिन स्क्रीन, आपने यहाँ पे वही वाली जो है ना ईमेल डालनी है और यहाँ पे वही पासवर्ड डालना है जो आपने रखा था, ठीक है? और यहाँ पे कर लेना है इसको लॉगिन। जैसे ही आप इसको लॉगिन करेंगे तो हमारे पास जो इसकी होम स्क्रीन आ जाएगी। अच्छा, अब फ़िग्मा का मैं थोड़ा 2-3 एडवांटेजेस बता देता हूँ कि फ़िग्मा को हम क्यों प्रेफ़र करते हैं। फ़िग्मा को बेसिकली हम इसलिए प्रेफ़र करते हैं कि एक तो ये हमारा जो है ना ऑनलाइन भी यूज़ हो जाता है, वेब बेस्ड है, ठीक है? वेब बेस्ड भी है, बाकी जो एप्लीकेशंस हैं वो हमें डाउनलोड और इंस्टॉल करनी पड़ती हैं, ठीक है? इसके अलावा हमारे पास इसका एक जो मेन जो है हमारे पास फ़ीचर है ना, जिसकी वजह से हम इसको प्रेफ़र करते हैं, वो है कोलैबोरेट। कोलैबोरेट कर सकते हैं हम इसमें दूसरों के साथ, ठीक है? लाइक 2-3 मेंबर जो है ना 2-3 के ज़्यादा ज़्यादा मेंबर जितने चाहें, वो जो है ना एट अ टाइम एक ही डिज़ाइन पे जो है ना काम कर सकते हैं, ठीक है? अब ये कह रहा है जी, पज़ल सॉल्व करें, पिक द काओ, ये काओ है। तो ये बेसिकली कैप्चा वगैरह होता है, तो ये आपने इसको कर लेना है, ठीक है? तो मैं इसको जल्दी-जल्दी यहाँ पे कर लेता हूँ। ओके, ये वेरिफिकेशन कंप्लीट हो गई। बेसिकली वेरीफाई करते हैं कि कहीं बॉट वगैरह तो यूज़ नहीं कर रहे। तो ये हमारे पास सबसे पहला जो है ना इंटरफ़ेस आ जाता है, ठीक है? तो ये हमारी जो है ना होम स्क्रीन आ जाती है फ़िग्मा की। अब ये कुछ भी कॉम्प्लिकेटेड वगैरह नहीं है, ये मैंने यहाँ पे डिज़ाइन्स वगैरह बनाए हुए हैं इसलिए शायद आपको थोड़ी बहुत कॉम्प्लिकेटेड लग रही हो। तो अब आपने क्या करना है, सबसे पहले ये हमारे पास आ जाता है रिसेंट्स वाला। यहाँ पे आप जितने भी प्रोजेक्ट्स वगैरह क्रिएट करेंगे वो आपके यहाँ पे आ जाएँगे, ठीक है? तो यहाँ पे आपके रिसेंट प्रोजेक्ट्स वगैरह आ जाएँगे। अब यहाँ पे एक ऑप्शन आपको मिलता है टीम्स का, ठीक है? आप यहाँ पे टीम बना सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको किसी क्लाइंट ने काम दिया है कि आपने ये एप्लीकेशन बनानी है। अब उसमें 2-3 मेंबर्स जो है ना वो काम कर रहे हैं। तो आप यहाँ से एक टीम बना सकते हैं उस ना प्रोजेक्ट के नाम की, ठीक है? या आप एक ही टीम बना के उसी पे ही अपना काम करते जाएँ। तो यहाँ से आप बेसिकली प्लस पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे जो है ना टीम बना सकते हैं। अब जो स्टार्टर है, ये इसका अब इन्होंने पेड कर दिया, पहले टोटली फ्री होता था। अब जो पेड वर्ज़न है उसमें क्या होता है, आप अनलिमिटेड प्रोजेक्ट वगैरह बना सकते हैं, फाइल्स वगैरह क्रिएट कर सकते हैं। लेकिन जो है ना इसमें उन्होंने लिमिटेड कर दिया फ्री वर्ज़न में।
तो इसको हम अभी नहीं देखते। अब यहाँ से आपने कहाँ पे जाना है? आपने जाना क्लिक करना है यहाँ पे ये न्यू डिज़ाइन फ़ाइल में, ठीक है? तो आज के हमारे वर्कशॉप में भी मेन पॉइंट यही था कि हमने फिग्मा को सीखना है। तो ये हमारे पास जैसे ही आप न्यू डिज़ाइन फ़ाइल पे क्लिक करेंगे, न्यू डिज़ाइन फ़ाइल पे, तो ये हमारे पास ये स्क्रीन जो है ना वो शो हो जाएगी। अच्छा, यहाँ तक किसी को प्रॉब्लम वगैरह हो तो? किसी को नहीं समझ आया हो कि कैसे जो है ना वो फिग्मा का अकाउंट वगैरह क्रिएट करना है, कैसे डाउनलोड वगैरह करना है? नहीं है तो यार क्लियर लिख दिया करो, ताकि मुझे पता लग जाया करे। ओके, नहीं बताना चाह रहे तो आपकी मर्ज़ी है। अच्छा, तो ये हमारे पास जो है ना फिग्मा की जो है ना मेन स्क्रीन आ गई, ठीक है? अब ये फिग्मा की मेन स्क्रीन है। सबसे पहले हमने जाना होता है यहाँ पे। हम यहाँ पे डबल क्लिक करेंगे तो ये एडिटेबल हो जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे हमने अपनी फ़ाइल का नाम रखना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे रख देता हूँ वर्कशॉप 1, ठीक है? अब ये मेरे पास आपने यहाँ पे अपनी जो भी डिज़ाइन, अगर कोई आप चैट एप्लीकेशन बना रहे हैं तो आपने यहाँ पे अपनी एप्लीकेशन का नाम रख देना है, ठीक है? या आपने जो भी आपका प्रोजेक्ट का नाम होगा ना वो आपने इधर रख देना है। अच्छा, अब हमारे पास ये आ जाता है हेडर, ठीक है? टूल बार, इसे हम कहते हैं टूल बार, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास ये टूल्स मिलते हैं, ठीक है? और ये अगर जिसने इलस्ट्रेटर और फोटोशॉप वगैरह पे काम किया तो ये उसके लिए बहुत बेसिक्स है, उससे तो पहले से ही आइडिया होगा इन चीज़ों का। तो ना, ये हमारा जो आ जाता है टूल बार। इसके बाद हमारे यहाँ पे साइड पे लेफ्ट साइड पे आ जाता है लेयर्स पैनल। अब लेयर्स पैनल क्या होता है? लेयर्स पैनल बेसिकली होता है, आप बुक्स को एक दूसरे के ऊपर रखते हैं। फॉर एग्जांपल आपने 3 बुक्स एक दूसरे के ऊपर रखी हैं। अब वो 3 लेयर्स आपकी बन जाती हैं, ठीक है? तो आप चाहे दूसरी को उठा के सबसे ऊपर रख दें, दरमियान वाली को उठा के सबसे ऊपर रख दें, दरमियान वाली को उठा के सबसे एंड पे रख दें। वो आप लेयर्स को खुद ब खुद जो है ना वो उसको एडजस्ट कर सकते हैं। तो यहीं पे हमारे पास जो है ना लेयर पैनल आ जाता है। जब हम यहाँ पे डिफरेंट जो है ना वो स्क्रीन्स वगैरह डिज़ाइन करेंगे, तो हम क्या कर सकते हैं, हम यहाँ पे ना डिफरेंट लेयर्स को अपनी जो है ना इमेजेस वगैरह होंगे, हमारे पास काफ़ी चीज़ें होंगी, तो हम उनको जो है ना जिस तरह हम शो करना चाहते हैं वो हम उसको लेयर्स के थ्रू जो है ना एडजस्ट कर सकते हैं। अब सबसे पहले हम समझ लेते हैं ये हमारा टूल बार। ये तो हमारा जैसे अक्सर आपने सॉफ्टवेयर्स के स्टार्ट में देखा होगा फाइल का मेन्यू होता है, ये हमारा वही आ जाता है, ठीक है? यहाँ से हम जाके न्यू डिज़ाइन फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, फिर जैम की फ़ाइल क्रिएट कर सकते हैं, ठीक है? अगर इमेज किसी पे प्लेस करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। यहाँ से हम इसको जो अपने डिज़ाइन बनाया है उसको कॉपी सेव कर सकते हैं, ठीक है? एडिट वगैरह कर सकते हैं, डिफरेंट ऑप्शंस हैं यहाँ पे। आप जो है ना ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। यहाँ पे मेन ज़रूरत पड़ती है जो है ना वो पड़ती है प्लगइन्स की, ये बाद में आपको मैं बताऊँगा, ठीक है? अगर यहाँ पे बैक टू फाइल्स पे क्लिक करें तो जो फिग्मा की होम स्क्रीन थी ना, वहाँ पे आपको ले जाएगा, ठीक है? तो इसको अभी हम इग्नोर करते हैं। अब ये से हमारे पास आ जाता है, सबसे पहले आ जाता है मूव टूल, या इसे हम कहते हैं ये बेसिकली होता है सिलेक्ट करने के लिए किसी चीज़ को। अब ये जो मेरा कर्सर है इसे हम कहते हैं मूव टूल, ठीक है? तो ये चीज़ों को उठा के मूव करने के लिए होता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं इधर बनाता हूँ, तो ये देख रहे हैं, ये उठा के मूव करने के लिए यूज़ होता है मेरे पास। तो इसे हम कहते हैं मूव टूल। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ये वाला ऑप्शन, सेकंड ऑप्शन। इसे हम कहते हैं फ्रेम। इसको आप जस्ट एफ क्लिक करेंगे तो ये आपके पास ओपन हो जाएगा, ठीक है? आप देख रहे हैं वो कर्सर की जगह मेरे पास प्लस का आइकन आ गया। तो मैं अभी इसको नहीं करता, मैं मूव टूल पे रहता हूँ। अब जो है ना मैं इसको पहले समझा देता हूँ ये क्या होता है फ्रेम। फ्रेम बेसिकली जिन्होंने एडोब फोटोशॉप और इलस्ट्रेटर की जो वर्कशॉप्स नहीं होंगी तो उनको शायद आइडिया होगा आर्ट बोर्ड का। अब आर्ट बोर्ड का अगर आप लोगों को आइडिया नहीं, मैं बता देता हूँ। आप जब पेंटिंग करते हैं अक्सर आपने देखा होगा वो एक स्टैंड सा होता है। अक्सर स्टैंड पे करते हैं या अक्सर टेबल पे आप एक बोर्ड सा रख के करते हैं पेंटिंग या ड्राइंग वगैरह, ठीक है? जो भी करते हैं। उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम कहते हैं आर्ट बोर्ड, जहाँ पे हमने अपना सारा आर्ट वर्क करना होता है, ठीक है? तो इस फ्रेम को भी हम वही कहते हैं, आर्ट बोर्ड ही कहते हैं, जहाँ पे हमने अपनी सारी डिज़ाइनिंग करनी होती है। अब यहाँ पे जैसे ही हम क्लिक करेंगे, अब यहाँ पे देखिएगा, यहाँ पे हमारे पास मल्टीपल्स ऑप्शन आ गए राइट साइड पे, ठीक है? इसे कहते हैं साइड पैनल। ये जो राइट साइड पे ना इसे हम कहते हैं साइड पैनल। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना वो फ़ोन्स क्या ऑप्शन दिखा रहा है, आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स, आईफ़ोन 13, 13 प्रो। अब ये बेसिकली क्या होता है कि वो कहता है कि किस स्क्रीन के लिए आप डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो मेरे पास ये मोबाइल का ऑप्शन था, मोबाइल की स्क्रीन्स थी, ठीक है? तो ये जो एक स्क्रीन है, ये तो इन्होंने बाद में मॉकअप्स वगैरह डिज़ाइन किए हुए हैं, 3 स्क्रीनों को इकट्ठा किया हुआ है, तो बेसिकली एक स्क्रीन पे आप फ़ोकस करें, तो ये हमारे पास मोबाइल की स्क्रीन है ना, तो यही चीज़ वो यहाँ पे पूछता है आप किसके लिए डिज़ाइन करना चाह रहे हैं, आईफ़ोन 13 प्रो मैक्स के लिए करना चाह रहे हैं, आईफ़ोन 13 या 13 प्रो के लिए करना चाह रहे हैं, ये डिफरेंट यहाँ पे ऑप्शंस इसने हमें दिए हुए हैं।
अब अगर आप फ़ोन के लिए डिज़ाइन नहीं करना चाह रहे, आप टैबलेट के लिए करना चाह रहे हैं, यहाँ पे टैबलेट के आपके पास ऑप्शन है, यहाँ पे आपके पास डेस्कटॉप के ऑप्शंस हैं, ठीक है? मैकबुक के हैं, डेस्कटॉप के हैं, आईमैक के हैं, प्रेज़ेंटेशन अगर आप तैयार करना चाह रहे हैं, तो आपके पास प्रेज़ेंटेशन के ऑप्शंस हैं, ठीक है? प्रेज़ेंटेशंस क्या होती हैं? बेसिकली जो आप उस पे क्या कहते हैं, एमएस पावर पॉइंट पे जो बनाते हैं ना आप, वो स्लाइड्स यहाँ पे भी आप बना सकते हैं। तो आप सिर्फ ये यूआई डिज़ाइन इसी का नहीं बनाते, आप ये फिग्मा के थ्रू प्रेजेंटेशंस बना के आप प्रेजेंटेशन की सर्विसेज भी प्रोवाइड कर सकते हैं फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे, ठीक है? इसके अलावा अगर आप वॉच के लिए बना रहे हैं, ठीक है? स्मार्ट वॉच आपने देखी होगी, उसके लिए अगर आप डिज़ाइन बनाना चाहें तो इसकी हमें ज़रूरत नहीं पड़ती, हमें जो ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है वो पड़ती है डेस्कटॉप की और फ़ोन की। तो अब यहाँ पे मैं जो है ना सिंपल आईफोन 11 प्रो मैक्स या आईफोन 11 प्रो एक्स पे जैसे क्लिक करूँगा, मेरे पास ये चीज़ आ गई। अब जस्ट वेट अ मिनट, मैं ना एक कीज़ के लिए ओपन कर लूँ, ताकि आपको पता लगता रहे कि मैं कौन सी की प्रेस कर रहा हूँ, ठीक है? तो अच्छा, ये यहाँ पे सबको शो हो रही है? अच्छा, मुझे ये बताइएगा कि प्रेज़ेंटेशन में भी शो हो रहा है ये लेफ्ट बॉटम कॉर्नर पे? जो भी मैं की प्रेस कर रहा हूँ, आप सबको शो हो रही है, मुझे काइंडली कन्फर्म कर दें। क्योंकि मुझे नहीं पता कि ऑनलाइन प्रेज़ेंटेशन में शो होती है कि नहीं होती। शो हो रही है बशर। शो हो रही है, ठीक है। एक्चुअली मैं फर्स्ट टाइम इसको यूज़ कर रहा हूँ, तो मुझे इसका आइडिया नहीं था कि शो होगी या नहीं। तो अच्छा, अब ये हमारे पास जो आ गया फ्रेम, जिसे हम कहते हैं आर्ट बोर्ड। अब यहाँ पे देख रहे हैं, यहाँ पे हमारे पास एक लेयर बन गई है फ्रेम की। अब यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन आ जाता है लॉक का। जैसे हम इसको लॉक करेंगे, अब देख रहे हैं इसको मैं कुछ भी नहीं हिला नहीं सक रहा, ठीक है? जैसे मैं इसको यहाँ से अनलॉक करूँगा, मैं इसको उठा के कहीं भी लेके जा सक रहा हूँ, ठीक है? अब यहाँ से लॉक और अनलॉक, जब आपका डिज़ाइन कंप्लीट हो जाता है, अब यहाँ से लॉक और अनलॉक करते हैं। अब फॉर एग्ज़ाम्पल कोई आपको लेयर जो है ना तंग कर रही है, कि आपको पता नहीं लग रहा कि इसके बगैर कैसा डिज़ाइन शो होता है और इसके साथ किस तरह शो होता है, तो आप यहाँ से हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो अच्छा, अब अगर मैं ये मेरा जो स्क्रीन है, ये जितनी कंट्रोल दबा के मैं अगर माउस व्हील से जो है ना इसको ज़ूम इन और ज़ूम आउट कर सकता हूँ, ठीक है? तो यहाँ पे क्लिक करके आप अपने बैकग्राउंड का जो कलर है ना, वो यहाँ से सिलेक्ट कर सकते हैं। राइट साइड पे देखिएगा, यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस आ रहे हैं, ठीक है? आप यहाँ से कुछ भी सिलेक्ट कर सकते हैं जो लाइक कंट्रास्टिक बन जाए आपको, ताकि डिज़ाइन करने में आसानी हो, ठीक है? ये ना हो आपने इसको भी वाइट चूज़ किया, आपको अपनी स्क्रीन ही ना नज़र आ रही हो। तो इसको आपने वो कलर चूज़ करना है जो आपको ईज़ी रहे काम करने में, ठीक है? मैं E5 जो है ना इसका सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो मेरे पास ये डिज़ाइन है। अब ये डिज़ाइन देख रहे हैं, थोड़ा-सा ना कंट्रास्ट क्रिएट कर रहा है, तो मुझे ईज़िली वो अपनी जो है ना शो हो रही है स्क्रीन। अच्छा, अब ये हमने जो है ना फ्रेम को समझ लिया, ये हमारे पास फ्रेम आ गया। अब फ्रेम को यहाँ पे इसके नाम पे डबल क्लिक करेंगे ना, अब यहाँ से इसको नाम दे सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको देता हूँ स्प्लैश स्क्रीन, ठीक है? अब स्प्लैश स्क्रीन क्या होता है? स्प्लैश स्क्रीन बेसिकली वो स्क्रीन होती है जब आप कोई भी अपनी एप्लीकेशन ओपन करते हैं, तो 1-2 सेकंड वो लोड होने में लेती है। उतनी देर में जब जो आपको जो है ना स्क्रीन शो हो रही होती है ना, फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप टिकटॉक ओपन करते हैं, तो वो टिकटॉक में सबसे पहले आपको ब्लैक स्क्रीन और उसके ऊपर सिर्फ़ टिकटॉक का लोगो बना हुआ आता है। वो 1 या 2 सेकंड के लिए या मैक्सिमम 3 या 4 सेकंड के लिए होती है, उसके बाद वो क्लोज़ हो जाती है। तो उसे हम कहते हैं स्प्लैश स्क्रीन। तो यहाँ से मैंने नाम दे लिया इसको स्प्लैश स्क्रीन का, ठीक है? तो ये हमारे पास आ गई स्क्रीन। अब मैं इसको क्लिक कर जैसे ही इसको क्लिक किया, अब सम टाइम होता है आपने यहाँ पे डिज़ाइन कोई बना लिया होता है, तो यहाँ पे क्लिक करते हो तो आपकी ये स्क्रीन सेलेक्ट नहीं होती, ठीक है? फ्रेम सेलेक्ट नहीं होता। इसको आपने फ्रेम के नाम से याद रखना है, इसको आर्टबोर्ड के नाम से नहीं याद रखना है अभी फ़िलहाल के लिए। क्यों? क्योंकि आपको यहाँ पे फ्रेम का नाम दिया हुआ है, तो आपने बार-बार इसको फ्रेम के नाम से यूज़ करना है। तो अगर आपकी जो है ना फ्रेम सेलेक्ट नहीं हो रहा, तो आपने क्या करना है, जस्ट इसके नाम पे जाके क्लिक कर देना, ये आपका फ्रेम सेलेक्ट हो जाएगा। जैसे ही आप इसको सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पे आपके पास जो है ना मल्टीपल इसके एडिटिंग के ऑप्शंस आ जाएँगे। इसको हम बाद में एक्सप्लोर करते हैं, ठीक है? ये चलें इसको साथ ही देख लेते हैं। अब यहाँ पे हमारे पास सबसे पहले आ जाता है कि इसको लैंडस्केप करना है या पोर्ट्रेट करना है। अब इस वक़्त ये हमारे पास पोर्ट्रेट मोड में है, अगर हम इसको लैंडस्केप करना चाहें, तो ये देख रहे हैं लैंडस्केप मोड में हो गया। तो इसको हम पोर्ट्रेट में रहने देते हैं। तो यहाँ से रिसाइज़ कर सकते हैं, ठीक है? अगर ज़ूम इन हुआ है। और यहाँ से हमारे पास बेसिकली आता है कि एक्स एक्सिस से कितना हमारे पास दूर है, ठीक है? अब मैं इसको उठा के इधर कर देता हूँ, तो ये देख रहे हैं आपका आपके एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस, अगर मैं ऊपर-नीचे भी करूँ तो वाई एक्सिस से भी चेंज हो रहा है। तो ये हमारे पास आ जाती है विड्थ। अब मैं इसकी विड्थ को इंक्रीज़ करना चाहूँ, तो ये देख रहे हैं विड्थ इंक्रीज़ हो गई है, ठीक है? मैं विड्थ इंक्रीज़ नहीं करना चाह रहा, तो मैं कंट्रोल ज़ी कर देता हूँ जो मेरी डिफ़ॉल्ट है। अगर इस पे मैं क्लिक करूँगा, तो ये मेरी हाइट इनके अब अच्छा, अब इस पे एच पे होवर करेंगे ना, ये आपके पास इस तरह का जो है ना कर्सर शो हो जाएगा। इसको क्लिक करेंगे, क्लिक करके जैसे इसको यूँ राइट साइड को करेंगे, ये इंक्रीज़ होता जाएगा, और लेफ्ट साइड पे करेंगे जो है ना,
तो ये डिक्रीज़ होता जाएगा। अब मैं इसको कंट्रोल सी करके जो इसकी डिफ़ॉल्ट थी वही वाली रहने देता हूँ। अच्छा, अब यहाँ पे इसके साथ एक ऑप्शन शो हो रहा है, ये क्या चीज़ है? ये बेसिकली ये चीज़ है, जैसे अब आप इसको क्लिक करेंगे ना, अब आप 1 पिक्सल, ये हमारे पास पिक्सेल्स हैं, ठीक है? 375 पिक्सेल्स। अब जैसे ही आप 1 पिक्सेल्स विड्थ इंक्रीज़ करेंगे, साथ ही जो है ना उसी हिसाब से अब लाइक 375 और 813, मतलब इनके दरमियान में आपस में जो रेशियो है ना, मुझे नहीं पता ये 3 की बनती है, 1.2 1 और 2.75 की बनती है तकरीबन रेशियो। तो ये उसी हिसाब से जो है ना उसको इंक्रीज़ करता जाएगा हाइट को साथ ही, ठीक है? अगर मैं इसको जो है कंट्रोल ज़ी कर देता हूँ, अगर मैं इसको अनचेक कर दूँ तो मैं इन सबको सेपरेट-सेपरेट जो है ना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है? अब देखें, मैं विड्थ को इंक्रीज़ डिक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये जो है ना हाइट पे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। मैं यहाँ से एंटर कर देता हूँ, ठीक है? अब ये चीज़ भी आपको समझ आ गई है। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाता है एंगल, यहाँ पे देख रहे हैं आप, एंगल एंगल का आइकन आपके पास शो हुआ है। अब यहाँ पे मैं इंक्रीज़ करता जाऊँगा, मेरी स्क्रीन उतनी रोटेट करती जाएगी, ठीक है? मैं इसको 0 पे रहने देता हूँ। और ये हमारे पास आ जाता है कॉर्नर रेडियस, जिसे हम कहते हैं बॉर्डर रेडियस, ठीक है? अब ये बॉर्डर रेडियस क्या होता है? मैं यहाँ पे आपको ना 50 वैल्यू दे के दिखाता हूँ। अपने फ्रेम पे फोकस करना है कि फ्रेम के कॉर्नर्स पे क्या इफेक्ट हुआ। देख रहे हैं? उसका रेडियस इंक्रीज मैंने जैसे ही किया तो ये जो है ना गोल होना शुरू हो गया, सर्कुलर होना शुरू हो गया। तो मैं यहाँ से जो है ना इसका हम इसको यूँ इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं। अब ये देख रहे हैं बेसिकली हमारे पास ये सही जो ना मोबाइल की स्क्रीन लग रही है, क्योंकि मोबाइल ज़ाहिर-सी बात है एजिस से कुछ मोबाइल्स होते हैं जो कॉर्नर उनके लाइक बिल्कुल सही स्ट्रेट होते हैं, लेकिन कुछ जो है ना वो सर्कुलर होते हैं। तो ज़्यादातर बल्कि सर्कुलर ही होते हैं कॉर्नर्स। तो ये यहाँ पे आप देख सकते हैं कि मोबाइल की शेप जो है ना हमारे पास वो आ गई। अच्छा, कुछ समटाइम होता है कि आप जो है ना चारों कॉर्नर्स को जो है ना वो नहीं करना चाह रहे होते, सर्कुलर नहीं करना चाह रहे होते। अब आप क्या करेंगे, आप जाएँगे यहाँ पे, ठीक है? अगर आप यहाँ पे इसको अनचेक करेंगे और यहाँ पे इसका बॉर्डर रेडियस देंगे तो ये क्या करेगा, ये चारों कॉर्नर्स पे जो है ना सेम जो है ना वो इम्प्लीमेंट कर देगा वैल्यू। अगर आप इस पे क्लिक करेंगे और मैं अगर तो है ना ये देखिए इस वक़्त चारों पे 30-30 जो है ना इम्प्लीमेंट हुआ हुआ है। अगर मैं इसको 0 कर दूँ, 0 करके जैसे ही एंटर करूँगा, तो अब आपने देखना है, ये देख रहे हैं एक साइड जो है वो कॉर्नर उसका स्ट्रेट हो गया और एक साइड से सर्कुलर है। तो ये बेसिकली चारों कॉर्नर सेपरेट-सेपरेट है। और इस पे होवर करेंगे ना तो आपको ये नीचे टूल टिप के फॉर्म में जो है ना आपको शो कर रहा है कि कौन-सा कॉर्नर है। ये टॉप राइट कॉर्नर था तो ये आपने देखा है कि ये वाला मेरे पास जो था ना 0 हो गया। तो ये वाला मेरे पास बॉटम राइट है, ये वाला है, ठीक है? और ये वाला, तो यहाँ से आप जो है ना बेसिकली इसको देख सकते हैं। मैं इसको इस वक़्त 30 रहने देता हूँ। ये चीज़ आपके पास हो गई है। अब क्लिप कंटेंट है, ये आपको बाद में जब हम वो बनाते हैं ना, क्या कहते हैं इसको, कैरोसेल्स वगैरह बनाते हैं, लाइक अगर हम, जैसे आपने देखा होगा स्क्रॉल वगैरह, जब हम जिसे हम कहते हैं जब डालते हैं स्क्रीन में, जैसे इंस्टाग्राम और फेसबुक वगैरह पे पोस्ट जो होती है ना वो हम स्क्रॉल करते हैं। तो जब हम वो बनाएंगे ना इसको हम तब देखेंगे, ठीक है? अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास ऑटो लेआउट, ठीक है? अभी ऑटो लेआउट को आप जो है ना इसको इग्नोर करें। यहाँ पे आ जाता है लेआउट ग्रिड। अब ग्रिड सिस्टम को थोड़ा-सा आपने समझना है। ग्रिड सिस्टम जो है ना, अब ज जैसे ही मैंने इस पे प्लस पे क्लिक किया, अब ये जितने भी है ना प्रॉपर्टीज़, मैं जैसे ही प्लस पे क्लिक करूँगा वो साथ ही इम्प्लीमेंट हो जाएँगे, ठीक है? अब ये मैंने जैसे क्लिक किया तो मेरे पास ये ग्रिड ओपन हो गया, अब यहाँ पे भी देख सकते हैं। अब ग्रिड होता क्या है? सबसे पहले इसको देख लेते हैं। अब बेसिकली जो है ना हमारे पास इस तरह जो है ना बॉक्सेस से बन के आ जाते हैं। ये क्या करते हैं, हमारी अलाइनमेंट को सीधा रखते हैं कि लाइक अगर हम यहाँ से कुछ जो है ना डिस्टेंस देना चाह रहे हैं तो हम वो कर सकते हैं। इसके लिए हमारे पास रूलर्स भी यूज़ होते हैं। अगर मैं यहाँ पे ये जो रूलर्स हैं इस पे आप देख रहे हो होवर किया तो जो है ना कर्सर का मेरा स्टाइल चेंज हो गया। मैं क्लिक करूँगा और इसको लेके आऊँगा यहाँ पे। अब ये इसका काम क्या होता है हमारे पास? मैं एक और ले आता हूँ, यहाँ पे रख लेता हूँ। अब इसका और ग्रिड का हमारे पास काम क्या होता है? अब हमारे पास काम ये होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल मैं चाहता हूँ कि यहाँ से जो है ना मैं इस चीज़ से मेरा लोगो है ना वो मैक्सिमम लेफ्ट साइड पे यहीं पे जाए। अगर मैं यहाँ पे लोगो लगा रहा हूँ, ठीक है? अपना प्रोफ़ाइल का लोगो लगा रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ वो इससे आगे ना जाए। तो मैं इस मकसद के लिए हम अलाइनमेंट के लिए जो है ना इसको यूज़ करते हैं। अब ग्रिड को हमने इसी तरह नहीं यूज़ करना। आपने इस पे क्लिक पे अब ये हाइड और अनहाइड करके यहाँ से आप देख सकते हैं। मैं बेसिकली रूलर्स को जो है ना गायब कर देता हूँ कंट्रोल ज़ी करके, ठीक है? अच्छा, इसको वापस आपने यहाँ से भेज देना। अच्छा, मैं लेआउट ग्रिड पे क्लिक किया। अब यहाँ से आप इसको जो है ना हाइड और अनहाइड करके देख सकते हैं। अब यहाँ पे आप क्लिक करेंगे, यहाँ पे आपको बता रहा है कि क्या आ जाएगा ग्रिड, यहाँ से आपने क्लिक करना है कॉलम्स पे। अब कॉलम्स पे क्लिक करेंगे तो आपके पास ये कॉलम्स की शेप में आ जाएगा, ठीक है? अब वो कह रहा है कितने कॉलम्स चाहिए? मैंने कहा मुझे 5 चाहिए।
नॉर्मली हम इस पे 6 पे क्लिक करते हैं, ठीक है? 6 कॉलम्स ले लेते हैं। ये डिपेंड करता है आपके ऊपर कि आप अपनी जो है ना एप्लीकेशन की अलाइनमेंट किस तरह रखना चाह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे डिज़ाइनिंग अगर थोड़ी-सी कॉम्प्लिकेटेड लगे ना तो हमें परेशानी हो ना, यहाँ पे जो है ना 2-3 दफ़ा प्रैक्टिस करेंगे तो आपको जो है ना ईज़िली ये हो जाएगा। यहाँ पे हमारे पास कलर्स आ जाते हैं, ठीक है? कलर्स हम देख सकते हैं कौन-सा हमने सेलेक्ट करना है। फिलहाल मैं इसको यहीं पे रहने दे रहा हूँ क्योंकि जब कलर्स के पैनल में जाएँगे हम वहाँ पे जाके कलर्स को सीखेंगे, ठीक है? तो अच्छा, यहाँ पे वो कह रहा है स्ट्रेच रहने देना है। स्ट्रेच से मुराद ये साइडों पे जो है ना स्ट्रेच रहेगा। अब मैं इसको सेंटर करके दिखाता हूँ तो ये देख रहे हैं सेंटर पे आ गया। अब मैं इसको राइट करके दिखाता हूँ तो ये राइट साइड पे चल गया है, ठीक है? लेफ्ट करके दिखाता हूँ, ये लेफ्ट साइड पे चल गया है। स्ट्रेच का मतलब है ये दोनों एजेस को जो है ना वो टच करेगा। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाती है विड्थ। विड्थ इसने ऑटो ली हुई है। क्यों? क्योंकि मैंने स्क्रीन पे इम्प्लीमेंट किया तो जितनी स्क्रीन की विड्थ था उतनी वो ले लेगा। मार्जिन से क्या मुराद है? अब मार्जिन जैसे मैं इंक्रीज करूंगा, मार्जिन से मुराद ये है कि ये लेफ्ट और राइट साइड से कितना मार्जिन लेता है। मार्जिन से मुराद स्पेस कितनी लेता है। अब मैं चाहता हूँ कि ये 40 पिक्सल जो है ना लेफ्ट और राइट साइड से जो है ना अपनी स्पेस लेते हैं। देख रहे हैं इसने 40 पिक्सल ले लिया। मैं चाहता हूँ ये कोई भी ना ले, जीरो ले ले, ठीक है? अब गटर क्या होता है? गटर हमारे पास बेसिकली ये जो है ना 2 कॉलम्स के दरमियान की स्पेस होती है, इन्हें हम गटर्स कहते हैं, ठीक है? तो इसको मैं जैसे इंक्रीज़ करूँगा आप देख सकते हैं कि इनके दरमियान जो व्हाइट स्पेस है वो इंक्रीज़ हो रही है। जैसे कम कर रहा हूँ तो ये डिक्रीज़ हो रहा है। आप इसको जैसे सिलेक्ट करेंगे ना, आप इसको अप और अप डाउन और जो है ना अप और डाउन कीज़ से जो है ना वो इसको वैल्यूज़ इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे जितनी थी मैं उतनी रहने देता हूँ, मैं इसको 20 ही रहने देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए क्योंकि ये जो है ना हमारी स्टैंडर्ड हम यूज़ करते हैं। अच्छा, कॉलम्स पे क्लिक किया, मेरे पास सिर्फ़ कॉलम्स आ गए। ग्रिड पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास जो है ना रोज़ और कॉलम्स दोनों आ जाएँगे। रोज़ पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास सिर्फ़ और सिर्फ़ रोज़ आ जाएँगी, ठीक है? तो ये मैंने इस वक़्त कॉलम्स पे क्लिक किया। अभी मुझे इसका लेआउट ग्रिड नहीं चाहिए, मैं इसको बंद कर देता हूँ। मैंने माइनस पे क्लिक किया तो ये साथ ही बंद हो जाएगा, ठीक है? अब ये हमारे पास आ गई है लेयर पैनल। लेयर का बता रहा है कि लेयर ये हमारी ये वाली जो लेयर है इसको हाइड और अनहाइड कर सकते हैं, ठीक है? तो इसको भी आपको समझने की ज़रूरत नहीं है। ये बेसिकली जो है ना डिफरेंट वो एडिटिंग ऑप्शंस वगैरह आपने देखे होंगे कि डार्क कर देते हैं, कलर्स को मल्टीप्लाई वगैरह कर देते हैं, कलर बर्न कर देते हैं, तो ये ऑप्शंस आ जाते हैं। तो इसको हम जो है ना जो हमारा जनरल है वही यूज़ करते हैं। अब हमारे पास यहाँ पे आ जाता है फिल का ऑप्शन। अब फिल का ऑप्शन हमारे पास क्या आता है, मैं यहाँ पे ना एक सैंपल लेता हूँ। ये मेरे पास एक रेक्टेंगल आ गया है, ठीक है? अब फिल का मतलब होता है इसके अंदर वाला कलर, ठीक है? अब इसके अंदर कलर कौन सा है? ये वाला है, ठीक है? ये वाला कलर है। मैं इसको यहाँ से चेंज कर सकता हूँ, यहाँ से दूसरा कलर कर सकता हूँ। अब यहाँ पे हमारे पास जो है ना कलर पैनल में यहाँ पे आपने समझना है, ठीक है? तो अब यहाँ पे मेरे पास आ जाता है कलर पैनल में, ये सॉलिड कलर मैं ले रहा हूँ इस वक्त। मैं जो सा मर्जी कलर रखना चाहूँ वो रख सकता हूँ, ठीक है? यहाँ से मैंने ये रख लिया। अब ये वाले हमारे पास बार के किस चीज़ के? ये बार है ओपेसिटी की, ठीक है? ओपेसिटी बेसिकली क्या होती है? ओपेसिटी होती है कितना विजिबल है, ठीक है? कितना विजिबल है। ये देखना, मैं जैसे इसको यहाँ से कम करूँगा विजिबिलिटी उसकी कम होती जा रही है ना। देख रहे हैं विजिबिलिटी कितनी कम हो रही है। अब ये विजिबिलिटी आपको कैसे दिखेगी? मैं एक और काम करता हूँ। अच्छा, मैं क्या करता हूँ, मैं यहाँ पे एक रेक्टेंगल ले लेता हूँ, मैं इसको यहाँ से सेंड टू बैक भेज देता हूँ और मैं क्या करता हूँ इसका कलर जो है ना रेड कर लेता हूँ। अभी आपको पीछे वाली रेक्टेंगल दिख रही है? नहीं दिख रही। तो अगर मैं इसकी ओपेसिटी देखना, मैं जैसे ही कम करूँगा आपको पीछे वाली रेक्टेंगल भी दिखना शुरू हो जाएगी। ओपेसिटी का मतलब है विजिबिलिटी, कितना ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपेरेंसी भी इसे आप कहते हैं, ठीक है? कितनी आपकी ट्रांसपेरेंट है, ठीक है? तो ये जैसे मैं इसको कम करूँगा ये उतनी ही इसकी ट्रांसपेरेंसी जो है ना वो इंक्रीज़ होती जाएगी। तो ये हम इसको कर सकते हैं, वो पीछे वाली चीज़ हमें दिखना शुरू हो जाएगी। तो अब यहाँ पे अब फॉर एग्ज़ाम्पल अब यहाँ से आपने कोई कलर चूज़ नहीं करना। आपको ना कोई स्पेसिफिक कलर चूज़ करना है। मैं क्या करता हूँ, मैं कलर पैलेट निकाल लेता हूँ। अब मैंने यहाँ पे कलर निकाल लिए, ठीक है? तो मेरे पास यहाँ पे कलर आ गया। अब मुझे फॉर एग्ज़ाम्पल ये वाले कलर्स अच्छे लग रहे हैं, ठीक है? हमें ये वाले कलर्स अच्छे लग रहे हैं। तो मैं चाहता हूँ मेरी जो स्क्रीन है ना उसका बैकग्राउंड इस कलर का आ जाए, ठीक है? तो ये मेरे पास उसने हेक्सा कोड दिया हुआ है। अब मैं क्या करूँगा, यहाँ से इस पे जैसे क्लिक करूँगा ये कॉपी हो जाएगा, ठीक है? इस तरह के आपको और भी वेबसाइट्स मिल जाएँगे। अब मैं चाहता हूँ मैं इसको फ़िलहाल जो है ना रेक्टेंगल्स को जब हम शेप टूल में जाएँगे तब देख लेंगे। अब मैं यहाँ पे आ जाता हूँ कलर पैनल में। अब ये मेरे पास आ गया फिल, मैं इसका कलर जो है ना चेंज कर सकता हूँ, ठीक है? ये चीज़ मैंने आपको समझा दी है। अब यहाँ पे मेरे पास आ जाता है अगर मेरे पास कोई स्पेसिफिक कलर है, लाइक मैं इसको हेक्साडेसिमल हेक्सा कोड इसे कहते हैं, जो हैश और इसके आगे 6 डिजिट्स होते हैं ना, इसको हम कहते हैं हेक्सा। हेक्सा बेसिकली 6 कॉर्नर्स वाली उसको कहते हैं इमेज शेप को कहते हैं, ठीक है? तो
यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, हैश होता है, उसके आगे 6 डिजिट कोड होता है। तो मैंने वहाँ से कॉपी किया, मैंने यहाँ पे लाके पेस्ट किया। अब पेस्ट करके देख रहे हैं कर्सर जो है ना वो ब्लिंक कर रहा है। मेरे पास कलर इम्प्लीमेंट नहीं हुआ। जैसे मैं एंटर की प्रेस करूँगा मेरे पास वो वाला कलर जो है ना, वो वाला कलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अब ये देख रहे हैं मेरे पास ये वाला कलर इम्प्लीमेंट हो गया। अब ये आता है हमारे पास फिल वाले ऑप्शन में, ठीक है? फिल वाले ऑप्शन में कलर हमने शेप के अंदर फिल करना है। अब यहाँ पे हमारे पास जोन-जोन से कलर हम यूज़ करते जाएँगे ना, वो यहाँ पे हमारे पास आते जाएँगे। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास कलर पिकर टूल, ठीक है? अब कलर पिकर टूल क्या करता है, ये हमारे पास जैसे हम इसको क्लिक करते हैं तो ये हम ना कोई कलर सेलेक्ट कर सकते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे कोई ऐसी कोई इमेज फॉर एग्ज़ाम्पल लेके आया हुआ था, ठीक है? मैं यहाँ पे इमेज को लेके आया हुआ हूँ, लेट्स सपोज़ उसका कलर ये है। अब मुझे नहीं पता इसका कलर का क्या वो हेक्सा कोड वगैरह है, क्योंकि इमेज ज़ाहिर-सी बात है ये चीज़ आपको नहीं दिखाएगी। अब ये तो शेप है ना, इसलिए आपको ये कलर का कोड दिखा रहा है कि कलर का कोड क्या है, और यहाँ पे ये इसकी ओपेसिटी बता रहा है कि 100% है, ठीक है? लेकिन फॉर एग्ज़ाम्पल आप कोई इमेज है उसमें से कलर उठाना चाह रहे हैं इसका, तो इसके लिए तो आप क्या करेंगे, यहाँ पे फिल पे जाएँगे, यहाँ पे कलर पिकर टूल है, आप यहाँ से सिंपल जाके उसके ऊपर होवर करेंगे, वो वाला कलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा, ठीक है? अभी बेसिकली मुझे ये वाला नहीं चाहिए, मैं इसको डिलीट कर देता हूँ। सिर्फ आपको समझा रहा हूँ। अच्छा, यहाँ पे जाके आप डायरेक्ट हेक्सा कोड भी लिखेंगे और एंटर करेंगे तो वो भी कलर इम्प्लीमेंट हो जाएगा। अगर आप कोई अपनी मर्ज़ी से चूज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपके पास पूरा एक पैनल खुल जाता है, ठीक है? अब ये देखिए मैंने कलर ये वाला यूज़ किया है और इससे पहले मैंने ये वाला यूज़ किया था तो ये मेरे पास आ गया, ठीक है? अगर फॉर एग्ज़ाम्पल मैंने इसी कलर को कहीं और भी यूज़ करना है तो अब मैं ये तो नहीं करूँगा ना, बार-बार यहाँ से कॉपी करूँगा और यहाँ पे लाके पेस्ट करता रहूँगा। वो डायरेक्ट मैं यहाँ से जो है ना उसको चूज़ कर लूँगा। अब यहाँ पे एक ऑप्शन हमारे पास यहाँ पे आता है, ड्रॉप डाउन मेन्यू आता है। अब इसको देखते हैं यहाँ पे क्या आता है। यहाँ पे हमारे पास आता है सॉलिड, लीनियर, रेडियल, एंगुलर, डायमंड और इमेज। अब आप में से जिन्होंने फ़ोटोशॉप और उसके लिए होंगे, आई होप कि उनको ये चीज़ें क्लियर होंगी, ठीक है? लेकिन जिनको नहीं पता तो उनके लिए मैं बता देता हूँ। सॉलिड कलर होता है ये जो है ना, उसको कंप्लीटली फिल कर देता है। फॉर एग्ज़ाम्पल एक बॉक्स है ना, उस बॉक्स के अंदर मैं कलर अगर सॉलिड करता हूँ, तो ये जो है ना उसको कंप्लीटली फिल कर देगा। अब ये मेरे पास स्क्रीन थी, इसने उसको कंप्लीटली फिल कर दिया। अब मैं लीनियर को जैसे सिलेक्ट करूँगा, तो देख रहे हैं ये एक लाइन में ना कलर को डिवाइड कर देता है, कलर वेरी कर जाता है, ठीक है हमारे पास। तो अब यहाँ पे मैं लीनियर्स को जो है ना वो कर सकता हूँ। अब फॉर एग्ज़ाम्पल मेरे पास कुछ इमेजेस आपने इस तरह की देखे होंगे कि लाइक जिसमें जो है ना 2 कलर्स इस तरह जो है ना चेंज होते हैं। अब यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा, ये मेरे पास ये वाला कलर है, मैं इसको बाहर भी कर सकता हूँ। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर मैं चाहता हूँ कि ये जो लाइट एरिया है ये ऊपर तक जाए तो मैं इसको थोड़ा-सा बाहर निकाल दूँगा, ठीक है? देख रहे हैं ऊपर तक चल गया। अब मैं चाहता हूँ डार्कर एरिया नीचे तक आए तो मैं इसको उतना ही नीचे ले आऊँगा। मैं इधर ले आता हूँ, ठीक है? अच्छा, तो मैं इसको राइट टू लेफ्ट भी, टॉप बॉटम भी कर सकता हूँ, राइट लेफ्ट भी कर सकता हूँ, ठीक है? जिस तरह मैं करना चाहूँ मैं इसको कर सकता हूँ। अब ये यहाँ पे ना हमारे पास वो देख रहे हैं ऑप्शंस शो कर रहा है, हमें थोड़ा-सा गाइड कर रहा है। इसे बेसिकली कहते हैं गाइड्स, ठीक है? गाइड्स क्या है? ये देख रहे हैं लाइन शो कर रहा है, वो कह रहा है आप एज पे पहुँच गए हैं, ठीक है? यहाँ से अगर मैं क्लिक करूँगा तो वो कह रहा है आप यहाँ से एज पे पहुँच गए हैं, ठीक है? अगर मैं इसको नीचे करता जाऊँ, ठीक है? यहाँ पे वो कह रहा है आप स्क्रीन के बिल्कुल सेंटर में हैं, ठीक है? अगर यहाँ पे मैं आऊँगा तो यहाँ पे देखें वो बता रहा है, वो कह रहा है कि आप जो है ना हॉरिज़ॉन्टली सेंटर में है स्क्रीन के, लाइक इस तरह राइट टू लेफ्ट सेंटर में, और उस तरह वो जो लाइन आई थी वो बता रही थी टॉप डाउन आप जो है ना वो सेंटर में। अब ये आ जाता है मेरे पास लीनियर। अब अगर मैं चाहता हूँ यहाँ पे मेरे पास जो है ना ये मैं इस कलर को, अब इस कलर की जो है ना मेरे पास ओपेसिटी देखने कम है, मैं इसको यहाँ से इंक्रीज़ कर दूँगा तो ये मेरे पास वही चीज़ आ जाएगी। मैं यहाँ पे कोई और कलर देना चाहूँ तो मैं यहाँ पे कोई और कलर दे सकता हूँ। अब देख रहे हैं मेरे पास ये 2 कलर आ गए। अब मैं चाहता हूँ मैं 3 कलर की ग्रेडिएंट्स बनानी है, 3 कलर्स की बनानी है, तो मैं सिंपल यहाँ पे दरमियान में आके जो है ना यहाँ पे क्लिक करूँगा, यहाँ पे बार में, तो मेरे पास एक तीसरा जो है ना ये शो हो जाएगा बॉक्स सा। अब मैं इस तीसरे बॉक्स की जो है ना कलर चेंज कर देता हूँ, मैं इसको थोड़ा-सा ग्रीनिश या येलो कलर दे देता हूँ, ठीक है? तो ये मेरे पास, मैं जितने इधर क्लिक करके ऐड करना चाहूँ मैं कर सकता हूँ। ये मेरे पास आ जाता है ग्रेडिएंट्स, बेसिकली हम इसको ग्रेडिएंट्स कहते हैं। तो मैं यहाँ पे इसको सॉलिड रख लेता हूँ। अच्छा, अब आ जाते हैं रेडियल पे। रेडियल में ये देख रहे हैं, मैं इसको, अब इस पे अगर कोई डिलीट करना चाह रहे हैं उस पे क्लिक करें, डिलीट का जो की प्रेस कर दें, ठीक है? डिलीट की यहाँ से मैं प्रेस करता हूँ तो ये डिलीट हो जाता है। अब ये मेरे पास आ जाता है रेडियल। रेडियल से मुराद ये एक पूरे रेडियस में होता है, ठीक है? यहाँ से आप इसका जो है ना सेलेक्ट कर सकते हैं। आप इसको बाहर करना चाहें, जिधर आप इसको रेडियल सा जो है ना करना चाहें, देखें ये थोड़ा-सा यहाँ से सर्कुलर सा है। तो मैं इसको जिस ना अपनी मर्ज़ी से यूज़ करना चाहूँ मैं इसको कर सकता हूँ। यहाँ पे हमारे पास आ जाता है एंगुलर। एंगुलर बेसिकली यूँ घूमता हुआ होता है, ठीक है?
तो एंगुलर हम ज़्यादातर जो है ना वो नहीं यूज़ करते। अगर इसको मैं ला के दिखाऊँ, ठीक है? तो इसको हम ज़्यादातर ये देख रहे हैं, इस तरह हमारे पास जो शो हो जाता है, ये यहाँ से शुरू होता है, ओपेसिटी कम होते 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 दूसरे कलर तक ये मिल जाता है। यहाँ पे दोनों कलर जो है ना आपस में एक दूसरे के साथ मिलते हैं, ठीक है? अब मैं यहाँ से इनको अलग करना चाहूँ तो मैं अलग भी कर सकता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास कितना प्यारा डिज़ाइन बन गया, ठीक है? तो ये हमारे पास आ जाता है, एंगुलर में आ जाता है। अब डायमंड जो है ये तो हम यूज़ करते ही नहीं ना, मैंने तो आज तक इसको कभी नहीं किया। वैसे अगर कोई डिज़ाइन ऐसा हो जाए तो ये यूज़ हो जाता है, ठीक है? लाइक इस तरह का डिज़ाइन करना चाहूँ मैं, जिस तरह अपनी मर्ज़ी से मैं इसको कर सकता हूँ। तो यहाँ पे मेरे पास आ जाती है, इमेज आ जाती है। अब इमेज में मैं यहाँ से जो है ना कोई भी इमेज जो है ना उसको सिलेक्ट कर सकता हूँ। अब जो है फॉर एग्ज़ाम्पल मैं इसको सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? तो या मैं कोई अपनी इमेज सिलेक्ट कर लेता हूँ, ठीक है? अपनी इमेज ही सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो ये मेरे पास देख रहे हैं इमेज सिलेक्ट हो गई है पूरे उसमें, ठीक है? तो इमेज भी आप यहाँ पे डाल सकते हैं। मैं इस वक़्त क्या करता हूँ, मैं इस वक़्त जो है ना इसको सॉलिड ही रहने देता हूँ। अच्छा, टाइम काफ़ी हो गया, बोर तो नहीं हो रहे? ठीक है। तो ये हमारे पास बेसिकली हो गया कलर पैनल। और यहाँ पे हमारे पास आ जाती हैं स्ट्रोक्स। स्ट्रोक्स क्या होता है? स्ट्रोक बेसिकली हम कहते हैं बॉर्डर को। ये देख रहे हैं ब्लैक बॉर्डर आ गया, ठीक है? यहाँ से मैं इसका कलर चेंज करना चाहूँ, कलर चेंज कर सकता हूँ, ये रेड हो गया, ठीक है? यहाँ से ओपेसिटी वही वाला कलर्स, कलर्स वाला पैनल सेम उसी तरह ही है। अब यहाँ पे बॉर्डर हमारे पास जो है ना, मैं यहाँ से इसकी इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकता हूँ। अब ये चीज़ देखने इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर। अभी फिलहाल इनसाइड सेलेक्ट है। अब बॉर्डर पे देखना, मैं बॉर्डर इंक्रीज कर रहा हूँ तो ये किधर को इंक्रीज हो रहा है? ये अंदर को इंक्रीज हो रहा है, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल अंदर को आपका डिज़ाइन है, आप चाहते हैं कि अंदर को ना इंक्रीज हो, तो ये आउटसाइड को इंक्रीज हो। अब ये बाहर को डिक्रीज हो जाएगा। ये चीज़ जो आपका स्क्रीन के बॉर्डर है वो वहीं पे है, ठीक है? बॉर्डर जो इंक्रीज हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है? बाहर वाली साइड पे हो रहा है। इसकी 4 वैल्यू रख लेता हूँ। अब सेंटर में क्या होगा? सेंटर में इनसाइड और आउटसाइड। मतलब अगर मैं यहाँ से 1 पिक्सल इंक्रीज करता हूँ ना, तो क्या होगा? आधा पिक्सल अंदर को इंक्रीज होगा और आधा पिक्सल बाहर को इंक्रीज होगा, ठीक है? अच्छा, ये हमारे पास हो गया स्टॉक का ऑप्शन। यहाँ पे आ जाता है हमारे पास इफेक्ट वगैरह। इफेक्ट क्या होता है? ड्रॉप शैडो इसे हम कहते हैं, ठीक है? अब फॉर एग्जांपल यहाँ से जाके मैं कलर सेलेक्ट कर सकता हूँ और रेडिश जो है ना इसको देना चाह रहा हूँ। ये हम जो है ना उसमें शेप टूल में समझ लेंगे। तो मेरे पास ये फ्रेम का जो है ना जो है ना डन हो गया। अब आगे आगे आ जाता है शेप टूल। अब यहाँ पे ये इस पे आप क्लिक करेंगे, डिफरेंट शेप्स मेरे पास शो हो रही हैं। अब मैं यहाँ पे रेक्टेंगल पे क्लिक करूंगा तो मेरे पास रेक्टेंगल आ जाएगी, ठीक है? अब ये देख रहे हैं, ये फ्री हैंड जो है ना ड्रॉ हो रही है, रेक्टेंगल फ्री हैंड ड्रॉ हो रही है। मैं इसको जिस तरह मर्जी करना। अब फॉर एग्जांपल मैंने यहाँ पे स्क्वायर बनाना है, मैं ब्रीक नजर करके जो है ना इसको देखूंगा कि स्क्वायर बन रहा है नहीं बन रहा। तो इससे इसका हमारे पास शॉर्टकट होता है, शिफ्ट दबाते हैं, ठीक है? जैसे ही आप शिफ्ट दबा के होल्ड करेंगे तो ये एक प्रोपोर्शन में जो है ना इंक्रीज और डिक्रीज होता है, ठीक है? एक स्क्वायर के फॉर्मेट में, लाइक विड्थ और हाइट इसकी बराबर रहती है, ठीक है? अब यहाँ से आके आप इसकी विड्थ और हाइट इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अभी इस वक्त मैंने इसको शिफ्ट दबा के किया था, इसलिए जो है ना कंस्ट्रेंट प्रोपोर्शन यहाँ पे लिखा हुआ आ रहा है, एक प्रोपोर्शन में जो है ना इंक्रीज और डिक्रीज हो रहा था। अच्छा, बाकी ऑप्शन इसके बिल्कुल वैसे ही हैं, ठीक है? यहाँ से आप कलर चेंज कर सकते हैं, ठीक है? यहाँ से आपने कलर चेंज कर लिया, यहाँ से आप बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं। फॉर एग्जांपल मैं यहाँ पे इसको 12 पिक्सल दे लेता हूँ, तो आप इसको मैं जूम करके दिखा दूँ तो आप देख रहे हैं कि 12 पिक्सल मेरे पास वो आ गई है, ठीक है? और यहाँ पे इसको मैं स्ट्रोक देना चाहूँ तो मैं इसको स्ट्रोक दे सकता हूँ, ठीक है? फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ पे डार्क ब्लू स्ट्रोक देना चाह रहा हूँ, डार्क ब्लू स्ट्रोक आ गई है मेरे पास, ठीक है? तो सेम उसी तरह एडिटिंग कर सकता हूँ। अब मैं इसको इफेक्ट इफेक्ट अब यहाँ पे समझ लेते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे इफेक्ट हमारे पास आ जाता है ड्रॉप शेडो का। अब ड्रॉप शेडो कहता है, ड्रॉप शेडो बेसिकली ये देख रहे हैं, जैसे मैंने क्लिक किया तो यहाँ पे एक शेडो सा बैक साइड पे आ गया बाहर को वर्टिकली। अभी वर्टिकली क्यों आया? क्योंकि वाई एक्सिस पे जो है ना 4 वैल्यू हमने सेलेक्ट की हुई है। अब जैसे मैं एक्स एक्सिस पे भी वैल्यू इंक्रीज डिक्रीज करूंगा तो मेरे पास जो है ना एक्स एक्सिस पे भी आ जाएगा, ठीक है? अभी देख रहे हैं ये एक साइड को आ रहा है, ये यहाँ से वाई एक्सिस पे डाउन साइड को आ रहा है और जो है एक्स एक्सिस पे राइट साइड को आ रहा है, ठीक है? अब यहाँ पे जो है ना आप इसको माइनस पे वैल्यू दे देंगे, ठीक है? माइनस में ले जाएंगे तो ये दूसरी साइड पे चल जाएगा। तो ठीक है? तो जिस तरह आप अपने हिसाब से देना चाहें तो उस तरह दे सकते हैं। अब अगर आप चाहते हैं कि ये चारों साइडों पे बराबर है तो आप एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को 0 दे लें, ठीक है? मैं यहाँ से इसको 0 दे लेता हूँ। अब आप यहाँ पे आ जाता है ब्लर का ऑप्शन। ब्लर का ऑप्शन होता है लेकिन आपके पास कलर कितना ब्लर होगा, अभी देखना मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ से स्प्रेड में इंक्रीज करो। अब हमारे पास ये शैडो, ये कितना जो है ना अजीब सा लग रहा है क्या? लाइक ये शैडो तो नहीं है हमारे पास। अब यहाँ पे आता है ब्लर का काम। ये क्या करता है? उसको जो है ना ब्लर करता है। ये देख रहे हैं ब्लर हो रहा है, ये हमारे पास शैडो जो है ना जनरेट हो रहा है। अब स्प्रेड हम इतना तो देते नहीं है, जाहिर बात है। इतना सा जो है ना स्प्रेड दे देंगे हम नॉर्मली। अब ये मैंने एक्स और वाई को 0 किया और यहाँ से स्प्रेड को इंक्रीज किया तो देख रहे हैं कि ये चारों साइडों पे बाहर आ रहा है हमारे पास।
तो ये बेसिकली आपने कुछ कार्ड्स वगैरह वेबसाइट्स में या ऐप्स में देखे होंगे। ऐप्स में कार्ड्स कहाँ पे, अब मेरे पास जो एग्जांपल कोई ऐसी है नहीं है मेरे ज़हन में, ऐप कोई ऐसी है नहीं जैसे मैं आपको, आपने देखे ही होंगे अक्सर इस तरह कार्ड्स वगैरह शो होते हैं, ठीक है? आप साइड पे करते हैं, लाइक यहाँ पे भी कार्ड होता है, यहाँ पे भी फूड पांडा में अक्सर आपने देखे होंगे, तो शायद, तो ना यहाँ से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज कर सकते हैं। अब मैं इसको फिर फ्री हैंड, अब मैं फिर शिफ्ट जो है ना की प्रेस करूंगा तो फिर एक प्रोपोर्शन में इंक्रीज और डिक्रीज हो जाएगा। अब यहाँ पे ये मेरे पास स्ट्रोक हो गया बॉर्डर, ठीक है? यहाँ से शेडो का भी आपको पता चल गया। अब ये था ड्रॉप शेडो। इनर शेडो क्या होता है, ये करता है बॉर्डर के इन साइड पे, जो बॉर्डर होता है ना हमारे, उसके अंदर वाली साइड पे जो है ना शेडो को डाल देता है, ठीक है? तो ये सेम वैसे ही है। अच्छा, यहाँ से आपने शेडो सेलेक्ट करना है, कौन सा चूज करना है। यहाँ पे नॉर्मली हम ड्रॉप शेडो ज्यादातर यूज करेंगे, और यहाँ से जाके आपने उसकी प्रॉपर्टीज जो है ना वो चेंज करनी है। यहाँ से जाके आपने उसकी प्रॉपर्टीज चेंज करनी है। अब इसको ओपेसिटी देखना है 25%, यहाँ से आप इसको इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकते हैं, लेकिन जितनी बार डिफॉल्ट होती है हम उसको नॉर्मली उतनी रखते हैं, ठीक है? अब इसको मैं हाइड और अनहाइड करके दिखा देता हूँ, तो आप इसको देख सकते हैं। तो अच्छा, ये हमारे पास सारे ऑप्शंस जो है कंप्लीट हो गए। अब ये एक्सपोर्ट का ऑप्शन है। एक्सपोर्ट बेसिकली क्या करता है, आपकी जो है ना इसको एज ए इमेज एक्सपोर्ट कर देगा, आपकी डिवाइस में सेव कर देगा। तो इसकी अभी हमें ज़रूरत नहीं है, इसको हम कैंसिल कर देते हैं, ठीक है? अच्छा, सेम इसी तरह हम बाकी शेप्स देख लेते हैं। बाकी शेप ये हमारे पास आ गई लाइन। अच्छा, यहाँ पे जो है ना मैं लाइन अगली शेप में जाने से पहले ना यहाँ पे क्लिक करूँ, तो यहाँ पे आप देख रहे हैं एंकर से जैसे थोड़ा सा ऊपर जाएंगे तो आपके पास एक रोटेशन का टूल आ गया। अब इसको आप अपनी मर्जी से रोटेट कर सकते हैं, ठीक है? अब यहाँ पे ये रोटेशन का टूल यहाँ पे भी आपको मैंने बताया था। अब यहाँ से भी इसको आप जो है ना सेलेक्ट करके रोटेट कर सकते हैं। अब आप चाहते हैं कि एक जो है ना प्रोपोर्शन में, फॉर एग्जाम्पल 30-60 की डिग्री रोटेट करना चाहते हैं, अभी तो देख रहे हैं 5.19 पॉइंट्स में जा रहा है। तो आप क्या करेंगे, मैं इसको कंट्रोल सी करके जो है ना जीरो पे ले आता हूँ। ज़ीरो पे ले आया हूँ। अब यहाँ पे आप इसको क्लिक करके आप क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक शिफ्ट दबा के जो है ना आप इसको रोटेट करें। अब ये क्या करेगा, 15-15 के प्रोपोर्शन से जो है ना इसको रोटेट करता रहेगा। देखिए, एक झटका लेता है ये, ठीक है? उसके बीच में ये कहीं पे रोटेट नहीं होता। जैसे ही मेरा 30 डिग्री मैं अपने कर्सर को मूव कर लेता हूँ, 15 डिग्री सॉरी, तो वो जो है ना उसको उतना मूव कर देता है। उसके दरमियान में जो है ना ये इसको रोटेट नहीं करता। तो शिफ्ट दबा के, ठीक है? शिफ्ट बेसिकली हमारे प्रोपोर्शन को जो है ना वो कंट्रोल रखता है। अच्छा, मैं चाहता हूँ इसको कॉपी करना है, तो मैं इसको कंट्रोल सी और वी से भी कर लूँगा। ये मेरे पास कॉपी आ गई, ठीक है? अब मैं जो है ना इसको कंट्रोल सी और वी से नहीं करना चाहता, मेरे पास यहाँ पे शॉर्ट की आ जाती है, ऑल्ट। अब देखिए, मैंने जैसे ही ऑल्ट की प्रेस की है, मेरे पास यहाँ पे जो है ना 2 कर्सर शो होने शुरू हो गए, ठीक है? तो ये बेसिकली बता रहा है मुझे कि जो है ना आप इसकी कॉपी कर सकते हैं। अब मैंने ऑल्ट दबा के इसको पकड़ा है और यहाँ पे मैंने इसको जो है ना कर लिया। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने ध्यान रखनी है, आपने पहले अपने माउस का क्लिक छोड़ना है, फिर आपने ऑल्ट को छोड़ना है, ठीक है? अब अगर आप ऐसा नहीं करते तो क्या होगा, फॉर एग्जांपल देखना, मैंने ऑल्ट को पकड़ा हुआ है, ऑल्ट को पकड़ के मैं जैसे ही करता हूँ, मैंने सबसे पहले माउस का वो छोड़ दिया ना, तो समटाइम क्या होता है, आप ऑल्ट और माउस का जब इकट्ठा छोड़ देते हैं ना, तो हमारे पास ये कॉपी होके नहीं आता वायर को, ठीक है? तो आपने क्या करना है, सबसे पहले माउस का क्लिक छोड़ना, उसके बाद ऑल्ट को छोड़ना है, बारी-बारी छोड़ना है। तो मेरे पास कॉपी आ गई, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे हम बाकी शेप्स को समझ लेते हैं। ये लाइन आ गई। अब ये लाइन भी देख रहे हैं फ्री हैंड है। सेम इसी तरह हम शिफ्ट दबा के इसको जो है ना 15-15 के एंगल पे हम इसको रोटेट कर सकते हैं। अब ये लाइन जो है ना बेसिकली 45 के एंगल पे रोटेट होती है। तो हम यहाँ से अगर हम फॉर एग्जांपल 15-15 का करना चाह रहे हैं तो हम इसको यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है? 15 पे क्लिक किया मैंने, ये 15 रोटेट हो गई है, ठीक है? अच्छा, अब यहाँ पे जो है ना लाइन की प्रॉपर्टीज़, यहाँ पे जो है ना इसको हम फिल करेंगे तो ज़ाहिर बात है ये होगा नहीं फिल, ठीक है? क्योंकि ये कोई क्लोज़्ड शेप तो है नहीं, ओपन शेप है। तो अब यहाँ पे मेरे पास स्ट्रोक इसका इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। अब यहाँ पे मेरे पास ऑप्शन आ जाता है, फॉर एग्जांपल मैं इसको जो है ना कर देता हूँ 10, ठीक है? मैंने 10 कर दिया। अब ये लाइन देख रहे हैं, एक रेक्टेंगल टाइप की लाइन है, ठीक है? मैं इसको यहाँ से छोटा-बड़ा भी कर सकता हूँ। यहाँ से इसको इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। अब ये ऑप्शंस आपको सिलेक्ट करने के लिए आपने क्या करना है, अब ये जो है ना वही इनसाइड, आउटसाइड और सेंटर वाला जो है ना वो आ गई बात, कि आपने इसको जैसे ही जो है ना कितना जितना इंक्रीज़ करेंगे ना वो उतना, अगर आप इनसाइड करना चाह रहे हैं, इनसाइड ये बेसिकली किसके इनसाइड और आउटसाइड होगा, ये जो दरमियान में आपको लाइन शो हो रही है, उसके हिसाब से खुद को एडजस्ट करेगा। अब यहाँ पे आप जो है ना यहाँ से इसको एरो भी बना सकते हैं, ठीक है? यहाँ पे ये वाला एरो भी बना सकते हैं, ठीक है? इस तरह बना सकते हैं। यहाँ पे बेसिकली आपके पास डिफरेंट ऑप्शन है। यहाँ पे ये स्टार्ट पॉइंट है, ठीक है? ये वाला देख रहे हैं टूल टिप पे शो कर रहा है, ये स्टार्ट पॉइंट और ये एंड पॉइंट है। अब यहाँ से इसको जो है ना रिवर्स भी कर सकते हैं।
अब आप चाहते हैं यहाँ से जैसे ही आप स्क्वायर करेंगे तो ये हमारे पास जो है ना स्क्वायर्ड आ जाएगा, ठीक है। अब यहाँ से मैं इसको करता हूँ राउंड, ठीक है, ये मेरे पास राउंडेड आ गया, ठीक है। और यहाँ से भी मैं इसको कर लेता हूँ राउंड, ठीक है, और मैं यहाँ से इसको 3 पिक्सल सेलेक्ट कर लेता हूँ, तो मेरे पास राउंडेड आ गया। अब यहाँ पे आप इसको जूम करके देखेंगे तो आपके पास ये राउंडेड शो हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे एक शॉर्ट की मुझे और याद आई है, आप स्पेस को दबा के रखेंगे ना, और यहाँ से आप इसको जो है ना अपने पैनल को मूव कर सकते हैं। अब यहाँ पे आप एक चीज़ देख रहे हैं, ये लाइन को मैं लेके आया हूँ इसके ऊपर, लेयर पैनल यहाँ पे आपको थोड़ा सा क्लियर कर दूँ, लाइन को मैं लेके आया हूँ इसके ऊपर, तो ये देख रहे हैं लाइन यहाँ पे भी लेयर उसके ऊपर शो हो रही है हमें रेक्टेंगल के ऊपर। जैसे ही मैं इसको यहाँ से उठा के ड्रैग करके इसके नीचे नहीं आऊँगा तो लाइन मेरी गायब होगी। लाइन गायब नहीं हुई, बेसिकली ये उसके पीछे चल गई है। सो लेयर पैनल बेसिकली हमें इस चीज़ को कंट्रोल करने में हेल्प करता है, ठीक है। अब मैं यहाँ से लाइन को ऊपर लाना चाहता हूँ, मैं यहाँ से क्लिक करके जो है ना यहाँ पे क्लिक करूँगा, और ये आपने ये जो ब्लैक लाइन देख रहे हैं, ब्लैक पट्टी, ये जिस चीज़ के ऊपर होगी ना वो हमारा एलिमेंट उसके ऊपर आ जाएगा। तो ये हमारा एलिमेंट इसके ऊपर आ गया। सेम इसी तरह मैं जो है सर्कल डिज़ाइन कर सकता हूँ। ये बेसिकली फ्री हैंड है, शिफ्ट दबाऊँगा तो ये हो जाएगा। यहाँ से मैं इसका कलर चेंज कर सकता हूँ, ठीक है। यहाँ से मैंने इसका कलर ब्लू रख लेता हूँ, ये मेरे पास कलर आ गया है, ठीक है। इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे स्टार्स आ जाते हैं, पॉलीगॉन आ जाता है, ठीक है। यहाँ पे पॉलीगॉन आ गया। अब पॉलीगॉन के यहाँ पे आपने देखना है ये कितने कॉर्नर्स हैं, 3 कॉर्नर्स हैं। ये यहाँ पे मेरे पास कॉर्नर का ऑप्शन शो हो गया। तो देख रहे हैं यहाँ से मैं इंक्रीज़ कर रहा हूँ, मेरे पास कॉर्नर्स इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, ठीक है। यहाँ से आप इसके कॉर्नर्स इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकते हैं। तो मेरे पास ये पॉलीगॉन आ गई है, ठीक है। और इसके अलावा मेरे पास यहाँ पे स्टार्स आ गए हैं, ठीक है। अब स्टार को भी आप शिफ्ट के साथ कर सकते हैं, ठीक है। अब मैं यहाँ पे शिफ्ट दबाता हूँ तो ये मेरे पास जो है ना इसको सेलेक्ट कर लेता हूँ, और मैं शिफ्ट दबाता हूँ तो एक प्रोपोर्शन में मेरे पास स्टार बन रहा है, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ यहाँ पे इसको, ये मेरे पास जो एंकर पॉइंट है ना, यहाँ पे देखना ये वाला एंकर पॉइंट, ये क्या करता है, ये इसके कॉर्नर्स को जो है ना वो सर्कुलर रेडियल थोड़ा सा बना देता है अगर हम इसको इनसाइड जो है ना स्ट्रेच करें। तो यहाँ पे भी मेरे पास ये ऑप्शंस आ जाते हैं, ठीक है, कि मैंने कितने जो है ना इंक्रीज और डिक्रीज करने हैं। यहाँ पे मैं इसको डिफरेंट बना सकता हूँ। अभी मैं फ़िलहाल इसको 5 ही रहने देता हूँ, ठीक है। अब ये मेरे पास आ जाता है ये वाला स्ट्रेच कितना हो रहा है, ठीक है। एंगल जो है स्ट्रेच कितना हो रहा है मेरे पास देख रहे हैं, ये चीज़ आ जाती है मेरे पास। अच्छा, ये हो गया हमारा। अब यहाँ पे आ जाता है हमारे पास पेन टूल। पेन टूल आप में से कईयों को पता होगा, ठीक है। पेन टूल बेसिकली एक शेप को जो है ना ड्रॉ करने के लिए यूज़ होता है। हम इसको क्लिक करते हैं, यहाँ पे क्लिक करके जो है ना इसको यूँ मूव कर सकते हैं। अब ये आप अगर इधर कीज़ लेफ्ट बॉटम मेरी स्क्रीन के लेफ्ट और लेफ्ट बॉटम साइड पे देखें तो आपको की से पता चल रहा होगा कि मैंने इसको होल्ड किया हुआ है, ठीक है। इसको होल्ड करके मैं इसको रोटेट कर रहा हूँ, ठीक है। और इस तरह मैं अगला पॉइंट जहाँ पे जाके डालूँगा तो मैं अपनी मर्ज़ी की जो है ना फ्री हैंड एक शेप डिज़ाइन कर सकता हूँ। बेसिकली कहाँ पे यूज़ होता है, ठीक है। अब मैं इसको अगर फॉर एग्जांपल जब मेरा ये कंप्लीट हो जाए मैं यहाँ से आके डन पे क्लिक कर दूंगा तो मैं इसको भी डिलीट कर देता हूँ। मेरे पास ये कहाँ पे यूज़ होता है, मैं इसको नॉर्मली यूज़ करते हैं हम। फॉर एग्जांपल यहाँ पे हम कोई शेप बनाना चाह रहे हैं, ठीक है। अब मैंने यहाँ पे क्या किया, यहाँ पे आके जो है ना इसको क्लोज कर दिया। अब मेरे पास क्लोज हो गया। अब मैं क्या करता हूँ, मैं इसकी जो है ना फिल को करता हूँ, और मेरे पास ये शेप बन जाएगी, ठीक है। स्ट्रोक को मैं बंद कर देता हूँ, सॉरी, डन। और ये मेरे पास बेसिकली आ गया, ठीक है। अब ये इसको इस वक़्त जो है ना हम बाद में जब इसका कंप्लीट डिज़ाइन बनाएँगे ना तो इसको देख सकते हैं कि इस किस तरह हम इसके थ्रू जो है ना डिफरेंट शेप्स वगैरह क्रिएट करते हैं। तो ये मेरे पास पेन टूल हो गया। अब यहाँ पे आ जाता है मेरे पास टेक्स्ट टूल। यहाँ पे मैं क्लिक करूँगा तो मेरे पास टेक्स्ट में कुछ भी टाइप कर सकता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे टेक्स्ट की प्रॉपर्टीज़ आ जाती है मेरे पास। यहाँ पे मैं फ़ॉन्ट चेंज कर सकता हूँ, मैं यहाँ पे रोबोटो करना चाहूँ तो रोबोटो फ़ॉन्ट यूज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास आ जाता है, वो कहता है रेगुलर यूज़ करना है, लाइट यूज़ करना है या मीडियम यूज़ करना है या बोल्ड यूज़ करना है। मैं यहाँ से एक्स्ट्रा बोल्ड पे क्लिक करूँगा तो ये देख रहे हैं उतना मोटा हो जाएगा फ़ॉन्ट। यहाँ पे जो है ना इसका अब आपने ये इसको ये ना क्लिक करके अब ये जो है ना मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि हमारा जो जो है ना टाइपिंग कर्सर जो है ना वो एक्टिव हुआ हुआ है। आपने साइड पे कहीं पे क्लिक करना है, जैसे ही ये 4 कॉर्नर्स आपको शो हो जाएँगे उसके बाद आप इसको मूव कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ से आप इसका जो है ना इंक्रीज़ और डिक्रीज़ भी कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे इस तरह। अच्छा, अब मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि मैं इसकी जो है ना ये इस जितना टेक्स्ट है उतना मैं इसको क्लोज़ कर दूँ। मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये मेरा उतना क्लोज़ हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे क्लिक करके मैं हाइट वगैरह को कंट्रोल कर सकता हूँ। यहाँ पे जाके मैं अपने फ़ॉन्ट्स वगैरह को सिलेक्ट कर सकता हूँ, मैं इसको 15 कर सकता हूँ। यहाँ पे क्लिक करके अप और डाउन की यूज़ करके भी इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ, ठीक है? और यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे बेसिकली हमारे पास जो है ना लाइन हाइट आ जाएगी कि 2 लाइन्स हैं, उनके दरमियान कितनी स्पेस आ जाएगी आएगी, ठीक है? तो मैं यहाँ से इंक्रीज़ और डिक्रीज़ कर सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लेटर स्पेसिंग आ जाएगी कि लेटर्स के दरमियान कितनी स्पेस रखनी है मैंने, ठीक है? और यहाँ पे मेरे पास बेसिकली जो है ना ये जब हम पैराग्राफ मल्टीप्लाई, ये 2 लाइन्स के दरमियान था, और ये जब हम पैराग्राफ लिखते हैं ना तो पैराग्राफ की लाइन्स के दरमियान स्पेसिंग आ जाती है। ये चीज़ मैंने आपको बता दी। यहाँ से मैं टेक्स्ट को सेंटर करना चाहूँ तो वो कर सकता हूँ, ठीक है? अब टेक्स्ट को सेंटर से मुराद क्या है मेरी, मैं ये चीज़ आपको दिखा देता हूँ। ये देख रहे हैं, मैं इसको इंक्रीज़ कर रहा हूँ तो ये मेरा टेक्स्ट बिल्कुल जो है ना सेंटर में आ रहा है, ठीक है? जब हमने पैराग्राफ लिखा होगा तो वो बिल्कुल सेंटर में हो जाएगा, लेफ्ट करूँगा तो ये लेफ्ट पे हो जाएगा, राइट करूँगा तो ये राइट पे हो जाएगा, ठीक है? तो हम अपनी मर्ज़ी से इसको यूज़ कर सकते हैं, डाउन और ये इसको सेंटर और अप डाउन भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे क्लिक करूँगा, मेरे पास और ऑप्शंस आ जाते हैं, मैं इसको अंडरलाइन कर सकता हूँ, ठीक है? मैं इसको जो है ना स्ट्राइक थ्रू, मतलब इसके ऊपर लाइन आ जाएगी, वो कर सकता हूँ, ठीक है? मैं इसके दरमियान स्पेसिंग डाल सकता हूँ। तो अगर मैं इसको बुलेट्स बनाना चाहता हूँ, बुलेट्स से मुराद जैसे पॉइंट्स नहीं होते, वो बनाना चाहता हूँ तो वो बना सकता हूँ। तो अगर मैं नंबर्ड लिस्ट बनाना चाहता हूँ तो मैं वो बना सकता हूँ। यहाँ पे मेरे पास लिस्ट के दरमियान, अगर मैं जैसे ही लिस्ट बनाई है तो अगर मैं इसको नहीं बना रहा तो मैं नहीं करूँगा। अगर मैं जैसे इसको लिस्ट बनाऊँगा तो मैं इसके दरमियान स्पेसिंग कर सकता हूँ। अब मैं चाहता हूँ मेरे सारे कैरेक्टर्स जो है ना वो कैपिटल हो जाए, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो देख रहे हैं सारे कैरेक्टर्स जो है मेरे वो कैपिटल हो गए। सारे स्मॉल करना चाहता हूँ तो यहाँ पे क्लिक करूँगा, पहला कैपिटल और बाकी स्मॉल करना चाहता हूँ तो इस तरह कर दूँगा, ठीक है? अब ये क्या होगा, ये फ़ॉन्ट ये वाला जो मेरे पास है ना, अगर मैं इधर आपको और टाइप करके दिखाऊँ, तो जो है ना ये मेरे पास कैपिटल ही होगा बेसिकली। अगर यहाँ पे आप देख सकते हो तो यहाँ पे देख सकते हैं कि पहले वाला जो टेक्स्ट है ना उसका मेरे पास जो है ना एक पहला जो है ना वो होगा कैपिटल में, सारे कैरेक्टर्स कैपिटल में होंगे, लेकिन जो पहला है ना उसका साइज़ थोड़ा-सा इंक्रीज़ होगा। तो ये मेरे पास टेक्स्ट का जो है ना वो पैनल भी ओके हो गया, हमने देख लिया इसको। ठीक है, अब ये हमारे पास आ जाता है रिसोर्सेज़ का और कम्युनिटीज़ का, और ये हमारे पास आ जाता है हैंड टूल, हम इसके थ्रू भी इसको मूव और कर सकते हैं, ठीक है? और यहाँ पे अगर हम कोई कमेंट डालना चाहते हैं कि मेरे पास ये चीज़ है, ठीक है? फॉर एग्ज़ाम्पल मैं यहाँ पे डालता हूँ स्टार शेप, ठीक है? तो जैसे मैं अगर बाद में ये देखना होगा कि लाइक ये क्या चीज़ है, तो मैं यहाँ पे आऊँगा तो कमेंट्स में जाके जो है ना मैं देख सकता हूँ कि मैंने यहाँ पे क्या कमेंट ऐड किया था। तो बेसिकली मैं इसको जो है ना अभी नहीं रखता। तो जो है ना हम इसको इमोजी वगैरह भी डाल सकते हैं। देख रहे हैं यहाँ पे मैंने जो है इमोजी डाला। अब मैं यहाँ पे जो है ना इसको देखते हैं, आप यहाँ पे इसको शेयर करना चाहें तो शेयर भी कर सकते हैं। अब अगर किसी बंदे को शेयर करना है, उसके ईमेल जो है ना यहाँ पे लिखेंगे, ठीक है? जिस उसका फिग्मा का जिस ईमेल पे अकाउंट होगा, और उसको आप एक्सेस किस तरह की देना चाहते हैं, वो एडिट कर सके या सिर्फ़ व्यू कर सके। तो अगर आपने क्लाइंट को दिखाना है, आप सिर्फ़ कैन व्यू पे क्लिक करेंगे, ठीक है? ताकि वो आपके जो है ना डिज़ाइन के साथ पंगा ना ले सके। तो आप उसको जो है ना ईमेल डाल के सेंड इनवाइट भेज देंगे, ठीक है? अगर आप कॉपी लिंक करना चाहते हैं तो यहाँ से कॉपी लिंक कर सकते हैं, नहीं तो यहाँ से डायरेक्ट कॉपी लिंक करके अगर आप किसी को अपनी फाइल दिखाना चाहते हैं वो कर सकते हैं। अब ये जो है ना ये प्ले का बटन क्या चीज़ है, ये जैसे मैं इसको क्लिक करूँगा तो ये क्या होता है, प्रेजेंट करता है। मेरी जितनी भी स्क्रीन आ जाती है, बंदे है भी हैं कि नहीं है? हैं। अच्छा, तो जैसे ही मैं इस पे क्लिक करूँगा तो ये क्या होगा, जितनी भी स्क्रीन्स मैंने डिज़ाइन की होंगी उनको जो है ना प्रेजेंट कर देगा। अब ये थोड़ा-सा ना प्रेजेंट करने में थोड़ा-सा टाइम लेता है। उतनी देर में पानी पी लूँ ज़रा। अच्छा, तो ये देख रहे हैं इसने जो है ना मोबाइल की स्क्रीन जो है ना फ्रेम खुद ब खुद लगा दिया। अब हम यहाँ पे ना प्रेज़ेंट करके देख सकते हैं कि हमारा डिज़ाइन जो है ना वो किस तरह का जो है वो दिख रहा है। तो ये प्रेज़ेंट वाला हो गया प्रीव्यू, अगर हम करके देखना चाहें। तो बेसिकली ये हमारे पास हो गया जो मेन चीज़ है। अच्छा, यहाँ से हम इसके जो है ना ज़ूम इन ज़ूम आउट को कर सकते हैं, ये देख रहे हैं। अब यहाँ पे अपने सेंटर पे देखना है, खुद ब खुद आपको डिफ़रेंस पता चलता जाएगा। ठीक है? इस वक़्त 50% पे ज़ूम टू 100% करूँगा तो क्या करेगा, पूरा ज़ूम कर लेगा, उसको डिज़ाइन से फ़र्क नहीं है, ठीक है? जैसे ही मैं ज़ूम टू फिट करूँगा, ये क्या करेगा, जितना मेरा डिज़ाइन होगा ना उतनी हाइट और विड्थ ले लेगा, ठीक है? मेरे डिज़ाइन को मेरे यहाँ से लेके यहाँ तक और यहाँ से लेके यहाँ तक, ठीक है? इस स्क्रीन के अंदर जो है ना मेरे डिज़ाइन को फिट करने की कोशिश करेगा ज़ूम टू फिट, ठीक है? तो अब ये बेसिक हमने देख लिया कि फिग्मा बेसिकली क्या चीज़ है, ठीक है? किस तरह इसको हम यूज़ करते हैं। अच्छा, अब इस तरह ही नहीं हमने इसको यूज़ करना है, ठीक है? हमने इसको इस तरह ही नहीं यूज़ करना। हम जो है ना कल इसका जो है ना सही देखेंगे यूज़ के किस तरह हम इसको जो है ना, अभी तो लेट हो गए, अब मुझे आइडिया नहीं था बेसिकली कि जो है ना कितना टाइम लगेगा इसको बताने में। तो
मैं चाह रहा था कि जो है ना थोड़े डिटेल में बता दूँ, ताकि जो है ना बेशक हमारी 1-2 दिन वर्कशॉप एक्स्ट्रा लग जाए तो कोई मसला नहीं है, लेकिन जो है ना आप लोगों को एक बेसिक आइडिया एटलीस्ट होना चाहिए कि किस तरह हम जो है ना डिज़ाइन कर सकते हैं। तो कल हम जो है ना प्लगइन्स वगैरह देख लेंगे और इस कम्युनिटी के ऑप्शन को देखेंगे। बेसिकली हमारे पास आ जाते हैं कंपोनेंट्स वगैरह, हम यहाँ से सर्च करते हैं, हमारे पास एक कम्युनिटी एक ना फिग्मा की बहुत हाँ, फिग्मा का एक एडवांटेज ये भी है कि फिग्मा की कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। अब कम्युनिटी से क्या मुराद है, मैं अगर यहाँ पे आके आपको दिखाऊँ फिग्मा कम्युनिटी, ये मेरे पास आ गई फिग्मा की कम्युनिटी। यहाँ पे क्या होता है, डिफरेंट जो है ना लोगों ने ना डिज़ाइन बना के अपलोड किए होते हैं। मैं यहाँ पे आके ना अपना डिज़ाइन भी अपलोड कर दूंगा। ये देख रहे हैं लोगों ने डिफरेंट चीज़ें बना के अपलोड की हुई हैं, तो मैं यहाँ पे जो है ना क्लिक करके मैं उनको भी कॉपी पेस्ट भी कर सकता हूँ और उनसे आइडिया भी ले सकता हूँ। अब यहाँ पे देख रहे हैं मेरे पास ये चीज़ है, इसने क्या किया हुआ है, इसने 95 जो है ना 95 प्लस कलर पैलेट्स डिज़ाइन करके दिए हैं। अब ज़ाहिर बात है जब हमने एक अपना जो है ना एप्लीकेशन बनानी होती है ना, हम कलर्स पहले डिज़ाइन करते हैं। मैक्सिमम 4 कलर्स या 5 कलर्स जो है ना हम रखते हैं अपनी एप्लीकेशन में। एक हमारा बेसिक कलर होता है जो हम उसे ना ज़्यादातर जगह पे यूज़ करते हैं। जैसे अगर मैं स्लाइड पे जाऊँ, तो यहाँ पे इसका जो प्राइमरी कलर जिसे हम बेसिक कलर कहते हैं, तो वो ये वाला है जो लॉगिन बटन पे है, लोगो पे है, ठीक है, यहाँ पे है, यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ पे मेन वाला जहाँ पे यानी कि हमारी मेन चीज़ें यूज़ होनी है ना, वहाँ पे जो है ना इसे हम प्राइमरी कलर कहते हैं। तो ये देख रहे हैं यहाँ पे कितने कलर्स मैक्सिमम यूज़ हुए हैं। इमेजेस के अलावा आपने मुझे बताना है, एक तो ये टेक्स्ट वाला कलर यूज़ हुआ हुआ है, एक ये हमारा प्राइमरी कलर यूज़ हुआ हुआ है, एक वाइट है और एक ये बैकग्राउंड वाला है। ये टोटल 3 to 4 कलर्स जो है ना हमारे पास यूज़ हुए हैं। तो ये हमने इसी तरह कलर पैलेट जो है ना डिफाइन कर लेना होता है। अब यहाँ पे हमारे पास एक ग्रीन कलर है, कि ये ब्लू कलर है, ठीक है, ये तो आइकन्स के कलर है ना, इसको नहीं हमने देखना। ये ऑटम के बटन के पीछे जो कलर है एक वो कलर है और एक वाइट कलर। तो हम बेसिकली इस तरह कलर पैलेट्स जो है ना वो यूज़ करते हैं। तो कलर पैलेट्स जो है ना ये चीज़ें होती हैं हमारे पास। तो फिग्मा की कम्युनिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है, यहाँ से जो है ना हमें तकरीबन हर चीज़ ईजिली मिल जाती है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है बस करें, आज मैच भी है, लोगों ने मैच भी देखना है। तो जो है ना कल फिर इंशाल्लाह इसको फिग्मा को थोड़ा और एक्सप्लोर करेंगे। हमारा बेशक जो है ना एक दिन एक्स्ट्रा, 1 या 2 दिन एक्स्ट्रा भी लग जाए, कोई मसला नहीं है। तो जो है ना हम इसको जो है ना डिटेल में इंशाल्लाह देखेंगे, एटलीस्ट फिग्मा को ज़रूर डिटेल में देखेंगे, ताकि आप लोगों को जो है ना यूआई डिज़ाइन आप लोग बेटर बना सकें। अच्छा, मैं यहाँ पे जो है ना आपका थोड़ा सा इंटरेस्ट क्रिएट कर देता हूँ। फाइवर पे ज़रा जाके हम इसके देखते तो सही कि लोग इसमें क्या क्या सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं, ठीक है, अगर प्रोवाइड करते भी हैं नहीं। मैं यहाँ पे लिखता हूँ यूआई डिज़ाइन, यहाँ पे यूआई डिज़ाइन, सॉरी वो अभी लोड नहीं हुई थी अभी पूरी तरह। यूआई डिज़ाइन की सर्विस मैं सर्च करता हूँ। अच्छा, ये देख रहे हैं लोग जो है ना यूआई डिज़ाइन की सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हैं। अब इस भाई ने 370 रिव्यूज़ लिए हुए हैं, इसका मतलब है इसने तकरीबन 700 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं। 700 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट किए हुए हैं, ठीक है। यहाँ पे लोग देख रहे हैं कितने पैसे ले रहे हैं, 23,000, 10,000। अब ये 10,000 ले रहा है, इसने 700 प्लस ऑर्डर्स कंप्लीट अगर किए हो तो वो 10,000 से आप खुद ही मल्टीप्लाई करके देख लो। और ये सिर्फ 10,000 नहीं ले रहा, अगर मैं इसके प्रोफाइल खोल के दिखाऊँ तो ये 3 जो है ना वो प्रोवाइड कर रहा है। सिर्फ एक पेज देख रहे हैं, एक पेज डिज़ाइन करने के 10,000 ले रहा है। अगर मैं इसके प्रीमियम वर्जन में जाऊँ, वो कह रहा है मैं 5 स्क्रीनें डिज़ाइन करके दूंगा और 46,000 लूँगा, ठीक है। इस तरह की ये एक स्क्रीन कहलाती है, ठीक है। वो एक स्क्रीन डिज़ाइन करने के कितने ले रहा है, 10,000 ले रहा है, और क्लाइंट्स उसके पास आ रहे हैं, ठीक है। ये उसने डिज़ाइन बनाया हुआ है, ठीक है। ये उसने डिज़ाइन बनाया हुआ है, एक वो बताया हुआ है कि मैं इस तरह के मेरे प्रोजेक्ट्स बनाए हुए हैं। तो अब देख, आप खुद ही यहाँ से अंदाज़ा लगा सकते हैं कि जो है ना अगर आप फ्रीलांस मार्केट प्लेसेस पे जाते हैं तो ये हाईएस्ट पेइंग जो है ना वो स्किल है आपके पास, ठीक है। तो इसके अलावा अगर आपको ये मेरा पोर्टफोलियो है, इसके अलावा हाँ, इसके अलावा मैं आपको वायर फ्रेमिंग्स भी बताऊंगा और पोर्टफोलियो भी बनाना बताऊंगा कि लाइक अगर आपने क्लाइंट को बताना है कि जो है ना मैंने कौन कौन से प्रोजेक्ट्स बना चुके। सारी पता है क्लाइंट ने आपको आपके प्रोजेक्ट्स देख के हायर करना है। अगर किसी ने ऐप बनानी है तो आपने पहले आपको से कहेगा कि भाई मुझे दिखाओ कोई प्रोजेक्ट बनाया हुआ है या नहीं बनाया हुआ है, वो देखेगा। अगर उसका उसको आपके प्रोजेक्ट्स अच्छे लगेंगे तो वो आपको हायर कर लेगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये इस तरह पोर्टफोलियो भी हम बनाना देखेंगे, ठीक है। तो आई थिंक डेट्स इट फॉर टुडे। क्या ख्याल है मुबीन? मेरी भी बस हो गई आज।